हमने ऐसा सुना और देखा भी है कि फिजिकल बहुत जल्दी हो जाते हैं गे लोग। ऑप्शंस बहुत सारे हैं गे लोगों में क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत है, बहुत सारे ऐप्स है गे ऐप, तो वहाँ पे लोग जाते हैं और सीधा लाइक स्टार्टिंग ही करते हैं कि लाइक मिलना चाहोगे, हाँ मिल लिया और फिर कर लिया। लाइक वो एक दिन में ही सब कुछ खत्म कर लेते हैं। एक दिन में क्या है, 2 घंटे में निपटा के खत्म कर लेते हैं। अभी टेक्स्ट किया हमने, आप आए, हमने कर लिया, टाटा बाय बाय। उसके बाद ना आप मुझे रिप्लाई करना था, मैं आपको रिप्लाई करना। मैं इतना थाईलैंड में इतना घूमा, वहाँ पे कभी किसी ने बंदे ने मुझे ऐसा बिहेव मेरे साथ नहीं किया। मैं वहाँ से आया प्लेन में बैठ कर आराम से, जब मैं इमिग्रेशन लाइन में था ना, अपने पासपोर्ट लिया, उसके बाद बंदा बोलता है तुम क्या करते हो? मैंने बोला मैं मेकअप सीख रहा हूँ। तो बोलता है फिर जो लड़के से लड़की बनते हैं और लड़की से लड़का बनते हैं वो भी करते हो तुम? बोलता है इतने प्यारे से हो, तुम्हें करना चाहिए ना, तुम अच्छे लगोगे लड़की बन करके। फिर बाद में वो बंदा बोलता है कि अपना मुझे नंबर दे दो। मैंने बोला नंबर तो नहीं दे सकता मैं। फिर बोलता है वो मेरे साथ चल लो, मैं द्वारका मोड़ रहता हूँ। बीइंग अ गे तुम्हारा सेलिब्रिटी क्रश कौन है? अगर सेलिब्रिटी क्रश का देखा, कोई WWE का रेसलर तक, ब्रॉक लेसनर टाइप। ये लोगों में ज्यादा बॉडी वाले बंदे भी अट्रैक्टिव नहीं होते। इंस्टाग्राम मॉडल कोई ऐसा जो बहुत फेमस हो, आपको लगता हो यार मुझे ये पसंद है, क्या कहते हैं, नकुल धुल पसंद है वो बंदी। मतलब वो बंदा बोल्ड है, मतलब जो बोलता है वो बंदा मुंह पे बोलता है। मतलब एक बोलते हैं ना वो एकदम। भाई अभी तुमने बोला इतना मैस्कुलिन भी ठीक नहीं, उसने तो बॉडी वॉडी बना रखी है और कैडी फैल नहीं रहा ना वो बंदा। मतलब ऐसा नहीं कि इधर से फैल रहा है, इधर से फैल रहा है। तगड़ी बॉडी मेंटेन कर रखा है उन्होंने अपने आप को। कोई मैसेज देना चाहोगे आप नकुल भाई को? आप बातें अच्छी करते हो, आपकी बॉडी अच्छी है। थोड़े मुझसे भी बात कर लो, ये तो बोल दो। नहीं मतलब वो पसंद है मुझे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके साथ सुहागरात के सपने देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। देख भी रहे हो तो बताओगे थोड़ी आप? हाँ एग्जैक्टली। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज के एपिसोड में आने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ा, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार कंटेंट बनाते हैं इंस्टाग्राम पे। इनका नाम है आहिल इब्रानी और ये एक गे है और ये अपने आप को बहुत ही प्राउडली रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल भी शर्माते नहीं हैं, अपनी लाइफ अच्छे से इंटरनेट पे दिखाते हैं बिना किसी जजमेंट का डर के, बिना किसी फियर के। और हमने इन्हें इनवाइट करा अपने पॉडकास्ट पे ताकि हम जान पाएँ इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नया आया है, क्योंकि कुछ अभी रिसेंटली इनकी लाइफ में कंट्रोवर्शियल भी हो गया था। और हम थोड़ा और जानेंगे गे कम्युनिटी के बारे में, कैसी इनकी लाइफ होती है, क्या इनके डेटिंग रूल्स होते हैं, कैसी इनकी पार्टीज़ होती हैं, क्योंकि हमें देखो ऑनेस्टली ज़्यादा पता नहीं होता है और हम जो थोड़ा बहुत पता होता है उसके बेसिस पे ही जज कर लेते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हमारी और आपकी, सब लोगों की सोच जो है वो बदले। और इसी के साथ हम स्वागत करते हैं आहिल का। और इनकी बहुत अच्छी बात थी जब हमने इनसे ऑफ कैमरा बात करी कि भाई कोई ऐसा टॉपिक जो आपको अनकंफर्टेबल करता हो, इन्होंने कहा आप मेरे से खुल के सब पूछो और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मैं सब खुल के बताऊंगा। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मज़ा आएगा। स्वागत है ब्रदर आपका। थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पे अपनी बात को रखने का मौका दिया। मे बी लेट्स सी, देखते हैं आगे आपके क्वेश्चंस पूछने के बाद कैसा लगता है। नहीं ब्रो, हम बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे कि आप किसी भी तरह से अनकंफर्टेबल ना हो, और अगर आप हो तो आप हमें ऑन कैमरा भी बोल सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना देना, सीधा बोलना डंकी की छोटा भाई, ब्रो मैं नहीं आंसर कर रहा, नॉट दिस वन। हम दोस्त हैं यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कंफर्टेबल हो जाओ। आप थोड़े नर्वस लग रहे हो, मेरे नर्वस हो आप? नहीं लाइक मैंने पहले भी पॉडकास्ट किया है, बट लाइक वो होता है ना, रेगुलर चीज़ों को ना करने के बाद हल्की सी वो हिचकिचाहट होती है इंसान के अंदर, घबराहट होती है। भाई थोड़ा पीछे चलते हैं शुरुआत से तुम्हारी जर्नी के, कि कब तुमने रियलाइज़ किया था। मुझे बस वो शॉर्ट में जानना है कि व्हेन डिड दिस हैपन, हाउ डिड यू रियलाइज़ कि यार कि आई एम गे, मैं अट्रैक्ट होता हूँ सिर्फ बॉयज़ से ही। वो कैसे हिट करता है, कब किया था? लाइक अगर लाइक स्टोरी में जाए तो बहुत पीछे जाए तो लाइक जब मैं मैच्योर हुआ था, लाइक जब मैं स्कूल में था, कॉलेज भी नहीं बोल सकते, स्कूल में था, लाइक मे बी आई डोंट नो, लाइक मे बी 6-7, हल्का सा वो होता है ना, लाइक आपका माइंड बचपना सा होता है, तो इतनी धुंधलाहट सी होती है, याद भी नहीं होता पूरा सब कुछ। तभी से हल्का सा ना वो लाइक अगर धीरे धीरे आप जब मैच्योर होते हो ना, जब आप प्यूबर्टी हिट करते हो ना, तो पता चल जाता है कि आपको अट्रैक्शन किधर हो रहा है, लड़कों पे हो रहा है या लड़कियों पे हो रहा है। यानी तो आप अगर लाइक एक होता है ना, लाइक अगर आप फ्रेंड सर्कल में भी रह रहे हो, तो अगर लड़कियां भी दोस्त है आपकी, आप लड़कों के साथ भी दोस्ती कर रहे हो, तो आप कंफर्टेबल किसके साथ हो, चाहे लड़कों के साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हो, लड़कियों के साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो धीरे धीरे एक प्रोसेस आगे बढ़ता जाता है और फिर आपको पता चल जाता है। मुझे तो पता चला था लाइक जब मैं क्लास में था, स्कूल में था,
तभी उसी दौरान मुझे पता चला था। उसकी स्टोरी बहुत अजीब सी है। मेरे फ्रेंड ने मुझे पूछा था कि मेरी तो गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड होगी। एक होता है ना क्लास में अगर आप रह रहे हो तो बहुत सारी लड़कियां लड़के रहते हैं, तो सोचते हैं अरे ये वाली मेरी है, वो वाली तुम्हारी है, सब ऐसे सोचते हैं। हाँ, वो खुद ही लिंकअप चालू हो जाता है कि भाई इसका इससे लिंकअप करते हैं टाइप्स, तो वो बन जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ मुझे भी एक करना चाहिए। पहले तो उन्होंने पूछा तो मैंने बोला कि नहीं यार, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। अपनी क्लास की लड़कियां इतनी खूबसूरत नहीं है मुझे में तो फिर उसके बाद से धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ा। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, लड़कियों के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, बट एक रिलेशन और एक प्यार या एक फिजिकल अट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है। वो एक फीलिंग्स नहीं आ पा रही है। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रोसेस हुआ, और फिर उसके बाद वो नया वो क्या बोलते हैं वो 4G का वो आया था, आप लाइफ का फ़ोन ले सकते हो और 4G का अनलिमिटेड डाटा ले सकते हो। जियो का एग्जैक्टली, ठीक है। तो उन्होंने फ़ोन और ये हुआ था, तब मैंने तब मैंने 8 कंप्लीट किया था अपना। और फिर उसके बाद मैंने मेरी जो ये बोलते हैं ना वो अपनी मामी की अपनी मम्मी की बहन को आप मौसी बोलते हैं ना, तो मौसी ने फ़ोन लिया था। तकरीबन मुझे याद है 3800 में आया था, एक छोटा सा उनका फ़ोन था, वो अनलिमिटेड डाटा वाला था, ठीक है, और वो 4G था। तो उन्होंने बोला मैंने फ़ोन ले लिया है, अब तुम भी, क्योंकि वो मेरी एज से ना तकरीबन 3-4 साल बड़ी है, तो हम एक दोस्तों के जैसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैंने ले लिया है, तुम भी ले लो, तुम 8 तो कंप्लीट हो गया तुम्हारा, तो अब तुम 9th में जा चुके हो, तुम अब हाई स्कूल में जा चुके हो, ले लो। तो मैंने अब अपने घर वालों को फोर्स किया कि नहीं मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है ले लो। तो फिर उसके एक ना प्लस एक 3800 वाला था, एक 4800 वाला, कुछ ऐसा था, ठीक है। तो मैंने बोला नहीं, मुझे इनके पास जो है ना, मुझे ये वाला नहीं चाहिए, इनसे ऊपर वाला चाहिए, महंगा वाला चाहिए, अच्छा वाला चाहिए। तो फिर उन्होंने वो लिया, और फिर वो लेने के बाद ना मैंने सारा उसमें अनलिमिटेड डाटा होता था पहले, मतलब जितना चाहो उतना एक्सप्लोर करो, यूज़ करो सारी चीज़ें। तो मैंने अपने घर वालों को बोला, और फिर मेरे घर वालों ने दिला दिया। और जब मैं फ़ोन लेने गया ना, तो मैं छोटा सा था, ठीक है। तो उन्होंने बोला जो फ़ोन देने वाला है कि अनलिमिटेड डाटा वाला है, मत दो, आपका बच्चा बेकार, मतलब वो बेकार हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। टिपिकल माइंडसेट सबका। तो मेरे पापा ने बोला अरे कोई ना, बच्चा है, कोई क्या होगा, क्या ही देखेगा, क्या ही ज़्यादा से देखेगा, ज़्यादा। एग्जैक्टली। फिर मैं वो लेकर के अपने स्कूल में गया, क्योंकि हम मतलब स्कूल नहीं था, हम स्कूल के बाद एक ट्यूशन भी पढ़ते थे, जिसमें 3 घंटे का क्लासेस होता था, उसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो उन्होंने मैंने अपने फ्रेंड को दिखाया, तो मेरे फ्रेंड ने फ़ोन लिया और बोला ये तो अनलिमिटेड डाटा वाला है, इसमें तो हम कुछ भी देख सकते हैं तो उन्होंने स्टार्ट कर दी सारी चीज़ें, फोन देखना। हाँ एग्जैक्टली, फोन देखना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। 3 घंटे पूरी यूटिलाइज करे और ट्यूशन की? नहीं उन्होंने लास्ट में हमारा मतलब ऐसे मतलब 2-2 दिन का एक सब्जेक्ट का होता था। तो जब मैथ का हमारा सब्जेक्ट आता था ना, तो सबसे साइड वाले बेंच पे लोग वो मेरे फ़ोन को ले जाते थे और वो फिर चलाते थे और फिर देखते रहते थे। अब क्या देखते थे मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आगे बीच में अच्छा, आपका फ़ोन आपको ही नहीं मिलता था? क्योंकि कभी कभी वो देख लेते था, मुझे क्या मेरा फ्रेंड है, देख ले तो क्या जा रहा है। तो फिर उसके बाद ना उन्होंने एक बार मुझे दिखाया, ठीक है। तो मुझे लगा कि ये क्या है, मतलब एक देख के फर्स्ट टाइम आप अगर किसी चीज़ को आप देखते हो तो आपको अजीब सा लगता है। फिर जब आपने देखा तो मैंने देखा तो फिर मुझे लगा कि ये भी कुछ है, ठीक है। फिर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे फीलिंग आ गई देखते ही, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर मैंने देखा, फिर मैंने घर जा करके फिर मैं वापस मैंने देखा तो मुझे सही था, नॉर्मल था, मतलब नॉर्मल लगा, ठीक है। और फिर धीरे धीरे फिर उसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। तो ऊपर से एक सेक्शन था, वहाँ पे 3 ऑप्शंस थे, स्ट्रेट, गे और वो ट्रांस वाला, ठीक है। तो मैंने बोला ये क्या है, फिर मैंने चेक करके देखा। तो फिर फिर पहले मैंने गे वाला देखा, तो फिर मैंने बोला ओह ऐसा भी होता है। और फिर उसको फिर मैंने अपने फ्रेंड को दिखाया था कि ऐसा भी होता है। तो फिर बोले ये क्या देख रहा है, ऐसे चीज़ें मत देखा करो, इससे ना लोग ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं होती। चलो कोई ना, मैंने ठीक है चलो। फिर उसके बाद ना धीरे धीरे फिर एक्सप्लोर करा, फिर बहुत लंबी स्टोरी, अगर मैं वो आपको इंटरेस्टिंग लगा? हाँ, वो पार्ट मुझे इंटरेस्टिंग लगा। फिर मैंने देखा कि ऐसा भी हो सकता है। फिर धीरे धीरे ना मेरा एक अट्रैक्शन देखते अब ऐसे नहीं बोल सकती कि मैंने वो देखने की वजह से आपको नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने
देखा लड़कों का, मैं तो मैं गे बन गया, ऐसे नहीं बोल सकते। तब मैंने पहचाना कि हाँ मैं हूँ कौन। जब मैंने लड़कों का porn देखा तो मुझे पता चला कि हाँ मैं जो अधूरा सा मुझे फील होता था, तो मैंने सोचा कि लाइक नहीं, मैं पूरा सा अब लगा मुझे। ऐसा एक कनेक्शन आप जोड़ सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने गे का इस वजह से मैं गे बन गया। करेक्ट। मतलब मेरा कहने का वही मतलब था कि जब आपने वो देखा तो आपको वो चीज़ मिली कि अच्छा मुझे इसमें इंटरेस्ट है, ओके ये क्या चीज़ है, फिर आपने वो टॉपिक थोड़ा और एक्सप्लोर करा। और वो कब टाइम आया जब आपने फाइनली अपने घर पे बताया, या फिर फ्रेंड सर्कल को पता चला, या एडमिट करा आपने कि हाँ? घर पे तो मैंने बताया नहीं है, अभी तक भी नहीं पता? मतलब बताया नहीं, मैंने खुद से नहीं बताया कि लाइक, बट पता चल गया उनको। एक प्रॉब्लम ये हुआ था कि जब मैं जहाँ पे मैं लाइव ब्रॉडकास्टिंग करता था ना, तो वहाँ पे गिफ्टिंग देने का ऑप्शन होता है, ठीक है। और फिर मैंने लाइव करा था, तो वहाँ पे मेरा बॉयफ्रेंड बना था जिसके साथ मैं दिल्ली में शिफ्ट हुआ था। और आफ्टर सम टाइम जब मैं दिल्ली में शिफ्ट हुआ, तो वहाँ पे जो मेरा टॉप गिफ्टर था वो बंदा पाकिस्तान से था, क्योंकि वहाँ पे आप आउट ऑफ कंट्री भी जा करके किसी बंदे को गिफ्ट सेंड कर सकते हो, ठीक है। एक बंदा मेरे वहाँ पे 7 गिफ्ट, मतलब टॉप 10 गिफ्टर्स में से 7 पाकिस्तान से थे, क्योंकि पाकिस्तान के बंदे जो होते हैं ना वो हल्के से लाइक बिना क्या बोलते हैं टीनेजर टाइप के बंदों को ज़्यादा पसंद करते हैं, वो उनके पीछे ज़्यादा जाते हैं, जिनकी दाढ़ी ना हो, जिनकी मूछ ना हो, एकदम चिकने से। ऐसा मैंने एक रील भी देखी थी, कोई पाकिस्तान से ही था, वो शायद गे था, वो कह रहा था 80% ऑफ पाकिस्तान गे है। आपने देखी है वो रील? नहीं, वो गे नहीं बोल सकते उनको ऐसे चिकने बंदों के, हाँ ऐसे बोला है, लाइक ऐसा है वो बोलते। वो एक बहुत सारे लाइक एक LGBT कम्युनिटी की वो ये थी, तो उन्होंने बोला था कि 80% पाकिस्तान के बंदे गे हो सकते हैं, बट वो ऐसा नहीं है। वो ये नहीं बोलोगे आप कि वो गे हो सकते। जैसे आप मान लो कि लाइक मैंने आपके बारे में बोला, ठीक है, तो आप किसी भी लाइक स्मूथ से फैमिलिन दिखने वाले लड़कों के साथ कर लोगे, बट अगर आपको कोई मैस्कुलिन दिखने वाला बंदा अगर आपको अप्रोच करोगे तो आप नहीं करोगे ना, एग्जैक्टली, ठीक है। और आप टॉप रोल प्ले करोगे उसके साथ, मतलब आप एज ए मैन। ये थोड़ी कंफ्यूजिंग हो गई कहानी। हम वहां आते हैं मेरे को बाहर रख के आपकी गिफ्टिंग वाली स्टोरी वहाँ पे आया था कि मॉम डैड ने कैसे डिस्कवर किया कि हाँ ठीक है, वो बताता हूँ मैं। आपके गिफ्टर्स जो थे वो पाकिस्तान से थे। फिर उसमें से लाइक ना मैंने उस बंदे को अपना इंस्टाग्राम दे रखा था। उस बंदे ने मेरे फॉलोइंग हिस्ट्री में जाके मेरा इंस्टाग्राम पेज चेक किया, फॉलोइंग हिस्ट्री में गया, फिर वहाँ पे मेरा एक कज़न था, उसको मैसेज करा, उसको सारे स्क्रीनशॉट भेजा कि ये चीज़ें कर रहा है, ऐसी मतलब सारी चीज़ें कर रही है, ये गे है, वो है, ऐसे करके स्क्रीनशॉट उसने भेज दिया। एंड आफ्टर दैट वो बंदा आकर के उसने लाइक एक हमारे वहाँ के होते ना, एक आपके क्या बोलते हैं, एक जो होते हैं ना, एक लड़का सा होता है जो अपने सब मोहल्ले का दादा बनता है कि अरे मैं ही हूँ, सब फैसला कर दूंगा सबका। 24-25 साल का लड़का है, तो वो सोचता है कि मैं ही हूँ इस दबंगाई झाड़ता है जो मोहल्ले में। उस बंदे ने उसको बोल दिया, उस बंदे ने आकर के मेरे फैमिली वालों को बोल दिया, मेरे पापा को, मेरी मम्मी को बोल दिया। अच्छा, कि आपका लड़का ऐसे ऐप पे अकाउंट बना के लाइव कर रहा है। लाइव करता है। आप कौन सी क्लास में थे तब? गे ऐप पर, मुझे याद ही नहीं है। स्कूल में ही थे या कॉलेज? नहीं, स्कूल में था मैं। कोरोना से पहले की बात है, ठीक है, हल्का सा, ठीक है। अंकल जी ने गलती कर दी, अनलिमिटेड वाला फोन दिला के। एक्सप्लोर तक तो ठीक था, ये लड़का तो ऐप पे आ गया। तभी मैंने उस पे वो फोन से ही मैंने लाइव वगैरह सब कुछ स्टार्ट कर दिया था। एंड देन फिर उसके बाद फिर वो चलता रहा धीरे धीरे। फिर मेरे पेरेंट्स को बोला गया, फिर मेरे पेरेंट्स ने बोला कि लाइक उन्होंने ऐसा नहीं कि वो टिपिकल वो मारने धारने वाला ऐसे मेरे लाइक पेरेंट्स नहीं है। तो उन्होंने बस सीधा समझाया मुझे कि लाइक देखो ऐसी चीज़ें नहीं होनी, क्योंकि मेरे लाइक ना मेरे मतलब वो बोलते हैं ना रिलेटिव में बहुत सारे आर्मी में हैं, ठीक है। तो बोले ये पाकिस्तान, उनको ये नहीं लगा कि ये गे बोल रहा है, उनको लग रहा है कि ये पाकिस्तान से पाकिस्तान इन्वॉल्व क्यों हो रहा है इस चीज में, ये क्या बात है। हाँ। तो उनको इस पे शौक लगा कि पाकिस्तान से क्यों हो गया और क्या गिफ्ट आ रहे हैं, क्या गिफ्ट आ रहे हैं, तो क्या गिफ्ट आ रहे हैं, वो भी पाकिस्तान से। तो वो ना उन पे लेके फिर उन्होंने, मेरे घर वालों ने बोला लाइक कि देखो ये सब चीज़ें जो कर रहे हो वो सब छोड़ दो, लाइक फिर लाइक अच्छी चीज़ों पे आ जाओ, लाइक इन सब चीज़ों में फ्यूचर नहीं है, बर्बाद हो जाओगे, खुद बर्बाद हो जाओगे, हमें भी बर्बाद कर लोगे, ऐसे वैसे करके। वो इमोशनल ड्रामा हर फैमिली में चलता है। तो फिर उन्होंने ऐसे किया, लेकिन प्रॉपर ऐसा नहीं बोला कि तो तुम्हारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन पर कुछ क्वेश्चन बोला हो ऐसा? माँ बाप को पता होता है, ठीक है, उसके बच्चे कैसे हैं, ठीक है। अगर आप गुंडे हो तो आपके माँ बाप को पता है आपके बच्चे गुंडे हैं, ठीक है। वो बोलेगा अरे मेरा बेटा गुंडा है, तो अब हम उसमें मैं ही क्या कर सकते हैं।
तो अगर इसमें क्या कहते हैं, अगर आपका बेटा लाइक अगर गे है, लेस्बियंस है, ट्रांस है, कुछ भी है, तो आप अपने बच्चों को ऐसा थोड़ा ना बोल सकते हो कि मेरे घर से निकल जाओ। वैसे अभी तुम्हारा मॉम डैड के साथ रिलेशनशिप सही है? मेरा बहुत अच्छा है। हर 2 मंथ में मुझे घर जाना होता है। अगर 2 मंथ में मैं घर नहीं चाहता तो फिर वो बोलते हैं कि क्यों नहीं आ रहे तुम, क्यों नहीं आ रहे तुम। और ब्रो ये ऐप क्या है जिस पे लाइव स्ट्रीम करते हैं, ये क्या ऐप है? इस पे सिर्फ गे लोग ही अलाउड है? नहीं, इस पे सब आ सकते हैं। इस पे लाइक गे लोग, आजकल तो गे लोगों ने बिजनेस बना रखा है। गे ऐप पर आ करके ऐसे हट्टे कट्टे मर्द लोग अपनी लाइक लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं ताकि गे लोग उसको गिफ्टिंग दे और फिर वो उनको कन्वर्ट करके। गिफ्टिंग कैश होता है या क्या होता है? जैसे आपने लाइक डिजिटल गिफ्ट होता है। जैसे आप वहाँ पे लाइक अगर आपने 100 रुपीज़ की बाय करा 42 बीन्स, तो वो 42 बीन्स आप सामने वाले को दे सकते हो। फिर उस ऐप में से वो 20% लाइक ऐप वाले रखेंगे और फिर आपको 80% आपके अकाउंट में भेज देंगे। ओह, तो आपको हाईएस्ट गिफ्ट कितना मिला है? मेरा 1 मंथ का था। लाइक जब मेरा एक पाकिस्तान का था और एक और बंदा था जो लाइक यूके में यूएस में रहता था। वो इंडियन था बट मैं यूएस में रहता था। तो उन दोनों ने मुझे मिला करके, मेरा बर्थ मंथ था तब उन्होंने मुझे मतलब 2021 या ऐसे में तब जाके उन्होंने मुझे 45,000 का दिया था, मतलब 1 मंथ में। 1 मंथ में दोनों ने मिला के? हाँ, दोनों ने मिला करके 45,000 का दिया था। और जब वो आपके बैंक में आए तो घर वालों ने पूछा ये कहाँ से आए बेटा? मैंने बोला उनको कि मैं लाइक फ्रीलांसर कर रहा हूँ। मैं डिजिटल, मैंने कुछ लाइक इन्फ्लुएंसर हूँ मैं। मैंने इन्फ्लुएंसर नहीं बोला क्योंकि तब इन्फ्लुएंसर इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था, लोग इतना होता नहीं। तो बोला फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ मैं, लाइक मैं कुछ फ्रीलांसिंग ऐसी हो रही है, क्लाइंट यूएस में बैठा है, एक पाकिस्तान में एग्जैक्टली। और आप लाइव पे बोलते क्या हो, बात क्या करते हो? ऐसे ही नॉर्मली दिनचर्या? नॉर्मली जैसे नॉर्मल टिकटॉक लाइव होती है ना, जैसे आप इंस्टाग्राम लाइव करते हो वैसे ही नॉर्मली वैसे ही है। उसका न्यूडिटी नहीं है बिल्कुल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी के पास टैलेंट है तो वो टैलेंट दिखाओ। जैसे अगर कोई सिंगर है, गाना गाओ, कोई मेकअप आर्टिस्ट है तो मेकअप करो, बट वो मोस्टली लड़का ही होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि लड़कियों को वहाँ पे अलाउ नहीं करते, क्योंकि उसका भी एक प्रॉब्लम हो चुका था कि लड़कियाँ आकर के वहाँ पे और होमोफोबिक कमेंट्स कर रही थी, जिस पे से उन्होंने रिपोर्ट करके उन्होंने फिर उनकी आईडी हटा दी और आगे आने वाली लड़कियों को भी उन्होंने बैन कर दिया। उसमें ट्रांस आ सकते हैं, गेज आ सकते हैं, लेस्बियन नहीं आ सकती? लेस्बियंस लाइक नहीं, मैंने अभी तक लेस्बियंस नहीं देखा। मे बी वो आप फोटो नहीं लगा सकते, डीपी लगाओगे ना आपको 7 दिन तक सस्पेंड कर देंगे अगर आप, और उस पर वेरीफाई करनी पड़ती है वो, अगर आपकी आईडी आपको जेन्युइन बनानी है तो आपको वेरीफाई करना पड़ता है। भाई ये गे कम्युनिटी के बारे में ना हम ऐसे कुछ जैसे कंटेंट देखते हैं या फिर कुछ भी आता है रील्स वगैरह में कुछ, तो ये बोला जाता है अक्सर, ऐसा एक बना हुआ है कि गेज लोग बहुत चीटिंग करते हैं, लॉयल नहीं होते हैं अपने पार्टनर को लेके और बहुत ही ओपन रहते हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, तो ऐसा है क्या? देखो, लॉयल्टी हर रिलेशनशिप में है और लाइक हर लोग निभाते हैं, चाहे वो गे हो, स्ट्रेट हो, ना हो। बट लाइक गे लोग ना, इसलिए इतने ज़्यादा गे लोग लॉयल भी होते हैं। बट कुछ उसमें से कुछ लोग लॉयल इसलिए क्यों नहीं होते, क्योंकि लाइक आप भी मर्द, मैं भी मर्द, ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप कर लोगे, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं कर लूँगा। ऐसा है क्योंकि एक ना, देखो हम लोगों का लाइक अगर अट्रैक्शन होता है ना तो वो सेम जेंडर पे अट्रैक्शन होता है, बट है तो मैन ही ना, अंदर से तो मर्द ही है भाई। मर्द को तुम यहाँ पे डिग्रेड कर रहे हो कि मर्द है तो वो चीटिंग करेगा ही करेगा, ऐसे चीटिंग करने की बात नहीं है। मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। रिलेशनशिप में हर इंसान लाइक कोई हो सकता है लॉयल हो, कोई चीटिंग करे, चीटिंग, यहाँ तक कि बहुत सारे गे मैरिजेस भी हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है ना लाइक कि सामने वाले पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर सामने वाले ने आपके साथ चीटिंग कर लिया तो फिर आप तो चीटर कहलाओगे, उल्टा वो फिर आपको चीटर बोलेंगे कि मैंने वो, अगर देखो हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, मैंने चीटिंग करी और फिर आपने उल्टा मुझे पकड़ लिया तो मैं आपको बोलूँगा कि तुमने भी तो किया होगा, तुम भी चीटर हो सकते हो। तो लाइक वो एक तो देखा देखी चल रही है। तो मतलब अभी डेटिंग कल्चर कैसा है? जैसे अभी हम जेन जी की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट रिलेशनशिप्स की बात करें तो लोग कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं या फिर मल्टीपल पार्टनर्स या चीटिंग, मतलब ओवरऑल अच्छा नहीं चल रहा। सबको चाहिए लॉन्ग टर्म बट सब कर रहे हैं हुकअप, ऐसा चल रहा है। तो गे कम्युनिटी में रिलेशनशिप्स कैसे चल रहे हैं, कैसा डेटिंग कल्चर है? स्ट्रेट कम्युनिटी में भी लाइक ऐसा ही चल रहा है। लाइक लोग हुकअप्स कर रहे हैं, फिर आगे चल करके जब उनके माता पिता उनको शादी कर रहे हैं तब भी जाके वो लॉयल नहीं हो रहे हैं, तब भी वो शादी कर रहे हैं, बीवी घर पे है, बच्चे घर पे है और फिर हो सकता है वो किसी और लड़की के साथ डेट कर रहे हो। करेक्ट, ऐसा होता है। तो जब स्ट्रेट बंदे भी ऐसा कर सकते तो गे बंदे भी लाइक मोस्टली लोग करते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। लाइक आप सामने वाले बंदों को ये नहीं मतलब ऐसे नहीं कर सकते, तुम गे हो तो तुम चीटिंग नहीं कर सकते, तुम स्ट्रेट हो तो तुम चीटिंग नहीं कर सकते। वो तो करने को तो कोई भी कर सकता है। बट कहने का मतलब ये है कि आपस में जैसे
सपोज एक सिचुएशन है, जैसे किसी लड़के को कोई लड़की क्लब में अच्छी लगती है, तो वो उसको जाके अप्रोच करते हैं, बात करते हैं, लड़का कोशिश करता है बॉन्ड बनाने की, तब लेटर स्टेज पे वो फिजिकल होने के बारे में सोचेंगे कि भाई कल कॉफ़ी पे मिलेंगे, परसों डिनर पे मिलेंगे, फिर डेट करा नहीं करा, फिर कुछ होगा नहीं होगा, लंबा प्रोसेस है। बट हमने ऐसा सुना और देखा भी है, मतलब इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर क्लब्स में, कि फिजिकल बहुत जल्दी हो जाते हैं गे लोग। ऐसा होता है सच में कि वो सीधा अप्रोच ही डायरेक्ट ये करते हैं कि लेट्स गेट फिजिकल टाइम? इंडिया के बाहर आप बहुत सारे स्ट्रेट लोग भी डायरेक्ट अप्रोच करके सीधा सेक्स कर लेते हैं। इंडिया के बाहर भी होता है, स्ट्रेट लोग भी होता है, गे लोगों का तो ऑब्वियस ही बात है हो जाता है। बट इंडिया में अगर लाइक देखा जाए तो स्ट्रेट लोग जो है यहाँ पे है ना, एक तो यहाँ के लोगों का ना इतना ज़्यादा माइंडसेट ओपन नहीं है। स्ट्रेट लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। अगर लड़की अपने पटाई तो लड़की पे फिर टाइम दो, फिर उसको घुमाओ, फिर खिलाओ, फिर आप उसके बाद कुछ कर सकते हो। बट गे लोगों में भी लाइक अगर आप जेन्युइन डेटिंग कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है, आप घुमाओगे, फिराओगे, खिलाओगे, एज ए कपल रहोगे तो आपको करना, वो तो करता है, सब करते हैं। बट ऑप्शंस बहुत सारे हैं गे लोगों में, बट क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत है, बहुत सारे ऐप्स है, गे ऐप्स, तो वहाँ पे लोग जाते हैं और सीधा लाइक स्टार्टिंग ही करते हैं कि लाइक मिलना चाहोगे, हाँ मिल लिया और फिर कर लिया। लाइक वो एक दिन में ही सब कुछ खत्म कर लेते हैं। एक दिन में क्या है, 2 घंटे में निपटा के खत्म कर लेते हैं। 2 घंटे वाली सीन भी चल रहा है। बातों से 1 घंटे, मतलब अभी टेक्स्ट किया हमने, आप आए, हमने कर लिया, टाटा बाय बाय, उसके बाद ना आप मुझे रिप्लाई करना था, मैं आपको रिप्लाई कर। ये चल रहा है। तुम्हारे किसी दोस्त ने ऐसा किया, किसी गे फ्रेंड ने ऐसा है, तुमने खुद भी किया ऐसा भी कुछ? बहुत सारे लोग करते हैं। अभी आप ग्राइंडर पे चले जाओ, वहाँ पे पूरा सब ऐसे ही है। गे लोगों का लाइक मोस्टली हम ऐसे ही बना रखा है अभी उन लोगों ने, लाइक कि बस अभी लाइक अगर मुझे अभी लाइक मतलब मैं घर में रूम में हूँ, मुझे लाइक बोर्ड सा फील हो रहा हूँ, मुझे करना है, तो मैंने ग्राइंडर खोला, 2-3 और ऐप है, बट वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग नहीं होते। ग्राइंडर मेन है क्योंकि इंटरनेशनल है वो, तो वहाँ पे ग्राइंडर खोला, मैंने देखा, मुझे कोई बंदा पसंद आया, मैंने उसका पिक्स मांगा, हाइट वेट देखा, सब कुछ। हाइट वेट भाई बीएमआई निकालते हो, क्या करते हो? नहीं, लोगों की प्रोफाइल में लिखी होती है हाइट वेट, आप उसकी मेजर तो करोगे। अगर मैं 6 फीट का लंबा हूँ तो वो बंदा फिर 4 फीट का कैसे चलेगा? तो फिर भाई 4 का तो चलना चाहिए, अगर तुम 6 के हो प्रॉपर बैठेगा। हाँ, बातें हुई और फिर लाइक मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं तभी एल्बम में ही, उन्होंने फोटोज़ का एल्बम होता है, वहाँ पे आप 10 फोटो डाल सकते हो ग्राइंडर पे, ठीक है, वहाँ पे 10 फोटो डाल सकते हो। 10 में से लोग 2-3 अपना फेस का डालते हैं, बाकी सब डालते हैं। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पे न्यूड डालना अलाउड है, वो बैन बुन नहीं एल्बम में अलाउड है, प्रोफाइल पिक्स पे अलाउड नहीं है। वो ग्राइंडर की बात कर रहा हूँ, वो लाइव एल्बम अलग है, एल्बम अलग है। एल्बम अलग है। एल्बम प्राइवेट फोटोज है, वो आप किसी को मैसेज में सेंड कर सकते हो। अभी आप भाई सीरियस रिलेशनशिप में हो? हाँ, मेरा तो सीरियस चल रहा है। कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को तो लाइक 1 साल से ज़्यादा ही हो गया। लाइक पिछले मार्च से पहले था, मतलब मार्च में मेरा बॉयफ्रेंड आया था, उससे पहले मैं उससे हैदराबाद में मिला था। भाई हमने ना ये भी केसेस सुने हैं, जैसे हमारे पॉडकास्ट में ना काफ़ी वो आते हैं, डिटेक्टिव्स आते हैं जो मैरिड कपल्स होते हैं, उनकी जो वाइफ होती है अपने हस्बैंड के ऊपर वो कराती हैं कि ये देखो मेरे को चीट तो नहीं कर रहा टाइप्स। तो बहुत बार दे एंड अप चीटिंग देयर वाइफ्स एंड विद अ गे गाय जो कि उनसे बहुत छोटा होता है। तो ये भी बहुत चल रहा है क्या कि तुमने अभी ऐसा सुना अपने किसी गे फ्रेंड ने उसका कोई पार्टनर हो और वो मैरिड मैन हो? जब मेरा लाइक ये रिलेशन नहीं चल रहा था ना, तो मैंने एक कपल के साथ लाइक किया था। लाइक अब मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं गे हूँ तो इसका मतलब मैं लड़की के साथ नहीं कर सकता, ठीक है, ठीक है। तो मैंने उसके साथ, मतलब आप बाइसेक्सुअल हो? मतलब मैं बाय हूँ, बट मैं अपने आप को बाय नहीं बोलता, मैं गे हूँ, क्योंकि मेरे को लड़कों के प्रति ज़्यादा फीलिंग्स आती है। अब बाय लोग होते हैं ना, देखो बाय लोगों का क्या है, ठीक है, बाय होंगे तो लड़कों के साथ भी कर लेंगे, लड़कियों के साथ भी कर लेंगे, बट आपकी फीलिंग्स पे डिपेंड करता है। आप लाइक अगर किसी के साथ हो तो ज़्यादा कनेक्ट किसके साथ कर रहे हो। जैसा आप अगर बेड पे हो तो एकदम फीलिंग्स पे डिपेंड करता है ना कि आप किसके साथ हो। तो उस हिसाब से अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने आप को बाय बोल सकता हूँ कि भैया ना मेरे अंदर एकदम गर्लिश वाली फीचर्स है, ना मैं लड़कियों जैसी लाइक ये हरकतें करता हूँ, और लाइक होता है ना, बट फिर भी लाइक मैं कर सकता हूँ, मैं अपने आप को बाय बोल सकता हूँ। ठीक है, कमिंग बैक टू द स्टोरी। हाँ, तो फिर लाइक कितने टाइम पुरानी बात है? हो गया तकरीबन ये 1.5 साल से ऊपर हो गया, जब मैं दिल्ली नया नया आया। तो फिर तो वो कपल थे ऑलरेडी और आपने उन्हें एज अ थर्ड पार्टनर ज्वाइन करा था? कपल, देखो वो कपल वाला वो अलग है, एक वो मेरे फ्रेंड ने किया था, और लाइक मैं अब अपना बताता हूँ, ठीक है। तो एक लाइक अब वो कपल थे क्या थे मुझे नहीं पता, ठीक है। उन्होंने मुझे ऑनलाइन अप्रोच किया था, मैं गया। अब लाइक ऑब्वियस सी बात है, हर इंसान अपनी लाइक प्राइवेट चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं करेगा क्योंकि आप वहाँ पे सेक्स करने गए हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब लाइक उन्होंने मुझे बुलाया,
फिर लाइक हम लोगों ने लाइक साथ में ड्रिंक्स करा, फिर आफ्टर दैट लाइक स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद क्योंकि उनका ऐसा था कि उनको लाइक देखना था, ठीक है, मैं करूँ मैन को देखना था, मैं नहीं, मैं करूँ तुम देखो, तुम करो मैं देखूँ, ऐसा। दोनों को एक दूसरे को देखना था थर्ड पर्सन के साथ। एग्जैक्टली ऐसा ही। और आप थे वो थर्ड पर्सन, तो आपसे ज्यादा मेहनत करवा दी है। तो हो गया, तो अब क्या कर सकते हैं। और फिर तो उसके बाद कैसा था मेरा, वो एक्सपीरियंस, कैसा था मतलब आपको वो कैसा लगता है? लाइक एक्सपीरियंस अच्छा, लाइक अच्छा मुझे अच्छा नहीं लगा। लाइक वो एक बोल सकते हैं ना, मतलब मुझे मज़ा नहीं आया। अगर वहाँ पे 2 मर्द होते तब मुझे मज़ा आता, बट मुझे मज़ा नहीं आया क्योंकि लाइक मैं मतलब बोल सकते हैं उसके हस्बैंड को मान लो उसका हस्बैंड नहीं था, मैं उसके हस्बैंड के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा था, बट उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा था। तो फिर लाइक एक ना लाइक करते टाइम उसके हस्बैंड को मुझे प्लेजर देना पड़ रहा था, तो इस वजह से लाइक वो एक मज़ा नहीं आया। और तुम्हारे दोस्त की क्या कहानी थी जो तुम बता रहे थे? मेरे दोस्त की कहानी। मेरे दोस्त की कहानी थी लाइक उसका भी मोस्टली सारे जितने भी होते हैं ना ये कपल्स वाले, तो उनका सबका ऐसा सिस्टम सेम ही होता है कि लाइक अगर लाइक आपको किसी बंदे ने बुलाया, फिर लाइक वो करेंगे, आप मतलब उनके साथ करो, मतलब फिर वो तो मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा था कि दोनों के दोनों मिल करके उनकी वाइफ के साथ कर रहे थे। अच्छा, ठीक है। ऐसा है। तो वो तो एज अ स्ट्रेट पर्सन ही गया वहाँ पर। हाँ, स्ट्रेट पर्सन ही गया, बट वो तो था ही, तो गे ही था। बहुत सारे गे लोग होते हैं ना जो अपने आप को गे नहीं बोलते हैं, वो लड़कों के साथ भी कर लेते हैं, लड़कियों के साथ भी कर लेते हैं। ओह भाई, ऐसा क्यों है कि गे लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं या अपने आप को बाइसेक्सुअल बताते हैं? ऐसा क्यों? सोसाइटी, सिर्फ सोसाइटी? ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं अब बाहर के कंट्री में आप जाओ, आप देखो वहाँ पे लाइक अगर सोसाइटी के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो घंटा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं यहाँ पे अभी रोड पे चला जाऊँ और मैं बोलूँ मैं गे हूँ, मुंह पे हंस देंगे मेरे। अभी यहाँ पे तो सारे बंदे बैठे हैं, मैं किसी को ऐसे देख करके बोल दूँ कि मुंह पे हंस देंगे मेरे कि गे है, मीठा है। तो एक्सेप्ट आप नहीं करोगे तो आप सोचोगे कि कोई बंदा आकर के आपके दोस्तों में बहुत सारे लोग होंगे, कोई ना कोई चुपके चुपके किसी ट्रांस को तो डेट किया होगा उन लोगों ने, वो भी तो लड़की जैसे ही दिखती है, तो डेट तो क्या होगा, तो वो भी बाय हो सकते हैं। बट कोई आपके फ्रेंडों ने कभी क्यों नहीं बोला कि मैं बाय हूँ? क्योंकि आप हंस दोगे, क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तुम्हारे किसी फ्रेंड ने लाइक ट्रांस को डेट करा है? मेरी फ्रेंड है बहुत सारी ट्रांस। अच्छा। हाँ। पर ब्रो, जैसे आपको फीलिंग्स लड़कों के लिए है ना, और हमारे पॉडकास्ट पे बहुत सारे ट्रांस भी आए हैं, तो आपको ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर लूँ या मैं एक गर्ल ही बन जाऊँ क्योंकि मुझे एक बॉय से अट्रैक्शन है? देखो लाइक जो LGBTQ का कॉन्सेप्ट है ना, तो उसमें लाइक उसमें अलग अलग टाइप के लोग हैं, ठीक है। जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं अपने पे एग्जांपल देता हूँ, आप पे दूंगा तो आप समझोगे नहीं, ठीक है। जैसे मैं हूँ, ठीक है, अगर मुझे लाइक मैं पैदा हो गया, फिर धीरे धीरे मैं 14, 12, 13 साल का हो गया और मुझे लगा कि नहीं, मुझे लड़की बनना है। मतलब मैं अपने लाइक इस शरीर में, इस बॉडी में लाइक सेटिस्फाई नहीं हूँ, मेरी फीचर्स लड़कियों जैसे हैं, मेरी हरकतें लड़कियों जैसे हैं। तो तब वो लड़के अपने आप को जाकर के ट्रांसफर करके ट्रांस बनते हैं, वो लड़के। वो जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं उसको। फिर उसका भी प्रोसेस बहुत लंबा होता है, फिर वो प्रोसेस करो और फिर करते हैं। बहुत सारे एकदम फेमिनिन फीचर्स वाले लड़के भी होते हैं जो अपने आप को गे करते हैं, क्योंकि उनको लड़के हैं, उनको लड़के पसंद है। उसको ये नहीं उनको है कि अपनी मैं बॉडी से प्रॉब्लम नहीं है, उनको अपनी बॉडी से बेसिकली जिसको बॉडी से प्रॉब्लम है वो ट्रांसफॉर्म करता है। उनको अपनी बॉडी से नहीं प्रॉब्लम, उनको अपनी सेक्सुअलिटी जैसी है वो उनको अपना रहे हैं, बस सिंपल सी बात है। तो आपको, जैसे आप गे हो, तो आपको कोई ऐसा इंस्पिरेशन या कोई ऐसी पर्सनैलिटी, कोई बड़ा सेलिब्रिटी ऐसा देखा कि यार ये पब्लिकली एक्सेप्ट कर रहा है तो मैं भी पब्लिकली एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ऐसी कोई मोटिवेशन मिली? या फिर मतलब क्या था कि आप को ऐसा लगा कि यार मेरे को छुपाना नहीं चाहिए, अगर मैं हूँ तो मैं हूँ, मतलब ऐसा कुछ मोटिवेशन टाइप मिली थी? जैसे करण जौहर ओपनली एक्सेप्ट करते हैं या जैसे ऐसे सेलिब्रिटीज़ ओपनली एक्सेप्ट करते हैं, तो सोसाइटी में एक एक्सेप्टेंस आती है या कैसे रहता है? मैंने बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स को देखा है कि उन्होंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ मैं गे हूँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ। ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ, पर ऐसे वो गे हैं। हाँ वो गे हैं, आपको दिख रहा है कि वो गे है, आपको दिख रहा है वो कंटेंट। अगर आप किसी बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी देखोगे ना, आपको दिख रहा है कि वो गे है, उनकी फीचर्स से, उनकी बातों से, उनके तरीके से, बट उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। कौन सा ऐसा तरीका होता है जिससे पता चल जाता है? अरे देखो कैसे,
किसी भी लाइक अगर सामने वाले बंदे के अंदर फेमिनिन फीचर्स हो, लाइक फेमिनिन फीचर्स नहीं बोल सकते, लाइक फेमिनिन एनर्जी हो, फेमिनिन एनर्जी, फेमिनिन हॉर्मोन्स तो मिक्स सब में ही होते हैं कि जिसमें ज्यादा होते हैं उस वो मतलब जैसे सब में होते हैं, बट जिसमें लाइक जैसे जैसे मेरे अंदर हल्की सी लाइक मैं अपनी फेमिनिन साइड को ज़्यादा लेके चलूँगा, ठीक है। तो अगर मैं अपने फेमिनिन साइड को ज़्यादा लेके चलूँगा तो मेरा अट्रैक्शन मर्दों के प्रति होगा, मेल के प्रति होगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ये बंदा गे है, हो सकता है, क्योंकि लाइक मेरे को लाइक आप देख रहे हो मैं लड़कियों जैसे तैयार हो रहा हूँ, रेडी हो रहा हूँ, चल रहा हूँ, हंस रहा हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है मैं लड़कों को ही डेट करूँगा, मैं लड़की होकर के लड़कियों को क्यों करूँगा। बट अभी तक बहुत से इंडिया में बहुत ऐसे गाँव में है, बहुत शहरों में है, जैसे फेमिनिन एनर्जी वाले बंदे जो अपने आप को लड़की जैसे दिखा रहे हैं, चल रहे हैं, वो लोग शादीशुदा है, उनके 2-2 बच्चे भी है, मेरे उधर भी है, मेरे घर के सब पास में भी बहुत सारे बंदे हैं, उनकी लाइक उनको पता है वो गे है, शादी हो रखी है, बच्चे भी हैं, बट वो हैं गे, बच्चे हो रखे हैं, बट उन्होंने बोला कि लाइक हमने शादी करने के बाद सब कुछ छोड़ दिया। मतलब सब कुछ क्या छोड़ दिया तुमने? सोसाइटी के लिए शादी कर ली है ताकि घर वाले वो कुछ ना बोले और सोसाइटी कुछ ना बोले, बट है वो गे। एग्जैक्टली। तो उन्होंने उस पार्टनर को भी छोड़ दिया या फिर जी रहे हैं उनके साथ? नहीं, उनके साथ वो अपनी वाइफ के साथ जी रहे हैं, अपने बच्चों के साथ जी रहे हैं, बट चुपके वो क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता। और ऐसे यूट्यूबर्स आपको पता चल जाते हैं कौन गे है कौन से। ऑब्वियस ही बात, उनके चेहरे से देखो। आपको मैं बताता हूँ आप गे कैसे किसी को गे पता लगा सकते हो। आप दो लाइक चीज़ों से पता लगा सकते हो। एक उसके बोलने की तरीके से, उसके लाइक एक बोलने के तरीके से, और उनके अंदर से एक एनर्जी निकलेगी, लाइक हल्का सा वो गर्लिश होंगे, फैमिलिन टाइप के होंगे, और एक मस्कुलिन भी होते हैं, ठीक है। हाँ भाई, मैस्कुलिन गेज भी होते हैं जो तुम ये देख के बोल नहीं सकते कि ये बंदा गे है, बढ़िया मसल होगी वो। हाँ, तो वैसे बंदों को आप पता नहीं लगा सकते, वैसे बंदों को आपको खुद उसको कंफर्ट देना पड़ेगा और फिर पूछना पड़ेगा कि तुम गे हो। ऐसे किसी मैस्कुलिन बंदे ने तुम्हें हिट किया कभी, कहीं पे अप्रोच किया? बहुत सारे, आप क्लब में जाओ बहुत सारे बंदे मिलेंगे, बहुत इंडिया कुछ बताओ ना कैसे, किस तरीके से दिल्ली में आपको बहुत सारे गे क्लब मिलते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। मोस्टली अगर जो आप बोले थे ना कपल्स वगैरह की, वहाँ पे कपल्स वगैरह वहीं से लड़कों को लेते हैं, क्योंकि गेल है तो ऑब्वियसली बात है वो ईजिली सोशल एक्टिविटी में मांग जाएंगे, ठीक है। तो क्लब से ही बहुत सारे लोग लेते हैं। मोस्टली LGBTQ फ्रेंडली क्लब्स में जाओ, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे दिखने वाले बंदे भी होंगे जो स्ट्रेट लगते होंगे, बट उनको लाइक मर्दों के प्रति अट्रैक्शन है, ठीक है। और बहुत ऐसे बंदे भी होंगे जो दोनों पे, औरतों और मर्दों दोनों पे रखते हैं, जो बाइसेक्सुअल होते हैं। हाँ, और वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, वहाँ पे लड़कियाँ भी आती है, लड़के भी आते हैं, गेज भी आते हैं, अच्छा, स्ट्रेट लोग भी जाते हैं उधर? सब आते हैं वहाँ पे, कपल्स भी आते हैं, नॉर्मली आते हैं। बट देखो जाने को तो आप क्लब में, कोई भी क्लब में चले जाओ, इंटेंशन आपके ऊपर है कि आप बहुत स्ट्रीट क्लब में जा रहे हो, वहाँ पे आप जा रहे हो कि अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने या लड़की लेके घर आने के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ही गे क्लब में है, आप जाओ पार्टी करो अपने दोस्तों के साथ, यानी तो अगर वहाँ पे आपको कोई लड़का पसंद आया, आप उससे बातें करो, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करो, अगर इंटरेस्टेड तो जाओ ले करके। भाई कभी ऐसा हुआ है, कोई ऐसा, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम पार्टी वार्टी कर रहे हो, गे क्लब में ही हो, और कुछ एक वियर्ड एक्सपीरियंस या लोग किसी ने गलत तरीके से हिट करा हो या गलत तरीके से अप्रोच कर रहा हो, कुछ ऐसा किस्सा हुआ है? गे क्लब्स में ऐसा होता है जब, बट गे क्लब्स में ऐसा भी होता है अगर लाइक अगर आपको किसी पे लाइक इंटरेस्ट, अगर सामने वाले को आप पे इंटरेस्ट है, ठीक है, अगर मैंने उसको एक बार मना कर दिया ना तो फिर दोबारा वो मेरे पर नहीं आएगा। बट मैंने देखा है बहुत सारे चीप लोग होते हैं रोड पे, अगर आपने एक बार मना कर दिया वो 10 बार ऐसे ही आपके पीछे पड़ जाते हैं। बट गे लोगों में ऐसा नहीं है, अगर आपने एक बार मना कर दिया तो वो आपके पीछे नहीं आएंगे, ठीक है। तो क्लब में ऐसे होंगे जैसे आपने ड्रिंक किया है, ठीक है, आपने, और वो आपको देख रहे हैं, आप उसको देख रहे हो, तो वो पास आएंगे, आपसे बातें करेंगे नॉर्मली, जैसे नॉर्मल लड़का लड़की बातें करते हैं, नॉर्मली बातें करेंगे ना। आफ्टर सम टाइम फिर अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है और उसको आप में इंटरेस्ट है तो आप बातें कर सकते हो, अगर नहीं हो तो फिर रिस्पेक्टफुल होते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि आके सीधा पकड़ ही लेंगे हाथ और चलो मेरे साथ, ऐसा सीधा किस कर देंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये भी सुना है कि ऐसे नॉर्मल क्लब्स में जो गे क्लब्स नहीं होते, अक्सर उसमें अगर तुम देख रहे हो कोई अगर पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन कर रहा है तो वो नॉर्मली किस तक हमने देखा है, बट गेस क्लब में हमने ये सुना है कि वो कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम कर लेते हैं, ऐसा भी है क्या? गे क्लब्स में एक तो आप ज़्यादा एक्सट्रीम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर किसी ने उसकी वीडियो वगैरह वायरल कर दी ना तो वो भैया पूरा क्लब बंद हो जाएगा। तो वहाँ पे वो आप किस करो, अगर सामने वाला बंदा, अगर वो भी किस करो तो आप स्मूथ तक जाओ, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर सकते किसी भी क्लब में, वो निकाल देते हैं
आपको अगर आपने किसी ने कंप्लेन कर दिया ना तो वो ऐसे घूमते रहते हैं, बहुत सारे बंदे होते हैं वहाँ पे। एक तो क्लब बहुत फुल होती है क्योंकि वो फ्राइडे सैटरडे संडे ही करते हैं, मोस्टली दिल्ली में भी करते हैं और गुड़गांव में भी करते हैं। बहुत अच्छे प्रीमियम क्लब्स होते हैं, 5 स्टार्स होटल्स में भी होता है, ठीक है। तो उनमें वो अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए ऐसी वैसी एक्टिविटी देखते ही ना फिर वो बाहर कहते हैं कि आप बाहर जाओ, या तो ठीक कर लो अपनी एक्टिविटी या नहीं तो बाहर जाओ। ब्रो ये टॉप एंड बॉटम का क्या कॉन्सेप्ट होता है और ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, या ये बात करनी पड़ती है कि आप टॉप हो कि बॉटम, कैसे पता चलता है आपको? रिलेशनशिप में आने से पहले ये बोलते हैं कि ये तू बॉटम बनेगा तो आजा वरना रहने दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऐसे नज़रों से देख करके अगर आपको पता लगाना है तो लाइक अगर मतलब इसमें भी 100% सही नहीं है, ठीक है। जो हल्के से फेमिनिन फीचर्स वाले लड़के होते हैं ना वो मे बी बॉटम बन सकते हैं, और जो हल्के से मैनली फीचर्स वाले लड़के होते हैं ना तो वो टॉप बन सकते हैं। बट इसमें भी एक और है वर्सटाइल, जिसमें जो लाइक फेमिनिन ना भी दिखता हो ना वो टॉप भी बन सकता है, बॉटम भी बन सकता है। तो एक बंदा टॉप भी बन सकता है, बॉटम भी बन सकता है, और नॉर्मल जो बंदे होते हैं, जो मैस्कुलर बंदे होते हैं वो टॉप भी बन सकते हैं, वो बॉटम भी बन सकते। तो ये बात ही करनी पड़ती है आपस में। कभी ऐसा होता है कि भाई दो आपकी किसी मतलब आपसे नहीं पूछ रहा मैं, मतलब किसी से बात हो कि यार मैं भी बॉटम तू भी बॉटम तो हमारे तो कंपैटिबिलिटी नहीं है, चलो जाओ। मतलब मतलब कपल में दोनों ही फेमिनिन एनर्जी है ज़्यादा। अगर फैमिली एनर्जी वाले साथ में है तो वो दोस्त हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा जी। तो उनके अगर आपने देखा होगा रोड पे ऐसे बहुत सारे अगर गेस को देखा होगा जो हल्के से फैमिली एनर्जी के साथ है, अगर दो साथ में है तो वो दोनों कभी फिजिकल नहीं हो सकते। वो एज ए लाइक बोल सकते हैं ना, दो सखियां हैं दो दोस्त है अपने साथ। सखियां हैं, इसलिए इनकी लड़कियों से ज़्यादा पड़ती है, ये भी देखा है। और लड़कियां कंफर्टेबल भी रहती हैं गेस के अराउंड, क्योंकि ये अपना फैमिली एनर्जी को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह से वो लाइक ये नहीं बोल सकते कि उनके अंदर लाइक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है, वो सब कुछ होता है, ठीक है। गेस के अंदर सब कुछ होता है, बट वो अपनी सेक्सुअलिटी को डिस्क्राइब करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। तो एक मैस्कुलिन होना ही चाहिए, एक मैस्कुलिन एक फैमिली, जैसे लाइक एक अट्रैक्शन ही आपको नेचुरली उससे होगा जो आपसे ऑपोजिट होगा, है ना। जैसे एक मेल को एक फीमेल से होता है, वैसे ही एक टॉप को बॉटम से होगा, एक मस्कुलर मैन को एक फेमिनिन दिखने वाले लड़के से होगा। ओके। और इसमें भी एक लाइक टॉप है, बॉटम है और साइड भी होता है। एक साइड होता है जो लाइक ना जिनको लाइक एक फीलिंग्स तक है बट वो पेनिट्रेट नहीं कर सकते, वो लाइक सेक्सुअली एक्टिविटी नहीं कर सकते, आपके साथ बेड शेयर कर सकते हैं, बॉडी टू बॉडी, लाइक उसके ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये भी होता है, इसे क्या बोलते हैं? साइड। वो साइड में साइड बेटर है, दिल की बातें करता रहे मेरे से। नहीं, हाँ, तो पहले था टॉप, बॉटम और वर्सेटाइल। टॉप वो होते हैं जो मस्कुलर होते हैं, जो बेड पे मर्द बनते हैं। बॉटम वो होते हैं जो मर्द पे फीमेल बनते हैं। और वर्सेटाइल वो होते हैं जो दोनों बनते हैं, ठीक है। और साइड वो गे के बाइसेक्सुअल हो गए हैं। हाँ, वो गे के बाइसेक्सुअल ऐसे समझा रहा है, जैसे कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनिवोरस, ये वो खाते हैं, ये खाते हैं, ये दोनों खाते हैं, दोनों खाते हैं। जब तक समझाओगे और एक साइड हो गए, हाँ, वो बस खाना ही नहीं खाते वो शेफ होते हैं, वो बना के दे देते। वो भी होते ही वो इमोशनल सपोर्ट के लिए होते। नहीं, वो होते ही गे ही है, बट वो कंफर्टेबल नहीं होते। अगर आप उसके साथ सेक्सुअली एक्टिविटी करोगे ना तो आप कर सकते हो, बॉडी प्ले वगैरह सब कुछ कर सकते हो, बट पेनिट्रेशन में मतलब इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते वो भाई। और आपके यहाँ पे दिल्ली में कितने फ्रेंड्स हैं जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, आप कह सकते हो? मेरे लाइक मैं बोल सकता हूँ दिल्ली में 2 क्लोज बोल सकता हूँ। एक अगर उससे ज़्यादा बोलो तो एक क्लोज है और एक मतलब कभी कभी आते जाते बातें हो जाती है। आपको ऐसे घर वगैरह मिलने में या सोसाइटी एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम आती है? देखो, मैं जितना यहाँ पे एकदम अपनी फैमिली एनर्जी को दिखा रहा हूँ ना तो उतना मैं बाहर नहीं दिखाता, ठीक है। बट भाई अब तो ये दिखेगा बाहर। लाइक एक होता है ना बोलने के तरीके में, लाइक अब बहुत सारे लोग होते हैं ना जज करते हैं कि अरे ये बोल रहा है ऐसे करके, मीठों के जैसे बोल रहा है तो मीठा होगा, इसकी हाथों का मूवमेंट ऐसा हो रहा है तो ये मीठा होगा, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मल बंदों से बातें करूँ ना, जैसे मेरा लैंडलॉर्ड है, ठीक है। पहले उसने लाइक मैं ये स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। जब हमने घर लिया था ना तो मेरा लैंडलॉर्ड है, तो वो मेरे फ्रेंड ने लिया था जो गे है, उसकी पूरी फैमिली एनर्जी दिखती है, वो एकदम पूरा गर्लिश दिखता है। अगर उसने बियर्ड वगैरह हटा लिया है ना तो वो पूरा लड़कियों से दिखता है। वो आपकी सखी होगी? नहीं, मेरा फ्रेंड है, मैं उसको ऐसा नहीं बोलता कि मैं भी लाइक ये हूँ वो भी है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आप किसी से ज़्यादा कनेक्ट हो तो आप किसी के, अगर आपका कोई दोस्त हो जो हल्का सा फैमिली नो गे हो तो वो दोस्त ही होता है।
अगर आप ये नहीं बोलोगे कि वो मेरा सखी हो गया, ये मेरा सखा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। नहीं, सखी से मेरा मतलब है फ्रेंड ही था, बॉयफ्रेंड नहीं था। बॉयफ्रेंड नहीं था, एग्जैक्टली। मैं मतलब है उस कंटेक्स्ट में कह रहा था। हाँ। तो फिर उसने फिर मेरे लैंडलॉर्ड से उसने मेरे लैंडलॉर्ड से फ्लैट लिया, फिर उसके बाद हम दोनों साथ में शिफ्ट पे, क्योंकि हमारा 2 BHK था, तो एक रूम उसका एक रूम मेरा, ऐसे करके शिफ्ट पे। फिर लाइक उसके ऊपर में जो हमारी नेबर रहती थी वो लड़की थी, ठीक है। तो उसने लाइक मेरे फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को देख लिया। हम लोग पार्किंग लॉट में वो दोनों वो बैठे हुए थे लाइक उसकी बाइक पे, और फिर वो लड़की थी, उसने देख लिया। ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस से आजकल गे लोगों को लोग पहचान जाते हैं, इतना ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं रहे, ठीक है। तो उसने देखा और फिर ऐसे से उसने नोट किया, फिर वो धीरे धीरे बातें हुई। फिर वो लड़की मुझे समझती थी कि मैं स्ट्रेट हूँ, पहले वो समझती थी कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। और हाँ, फिर लाइक क्योंकि मैं दिखाता नहीं लोगों को कि भैया मैं गे हूँ, आ जाओ ढोल बजाएंगे, हम बताएंगे कि गे हैं हम, ढोलक बजाने वाला। हाँ, लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर कोई गे है, अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो सब पूरे मोहल्ले में हल्ला करता फिरेगा कि वो गे है। ऐसा नहीं हो, क्यों बता। बट भाई अब आप जैसे फेमस हो रहे हो, अब आपके लैंडलॉर्ड भी देख और लेंगे, पॉडकास्ट आपके पे भी आप लोग देख मेरे लेंगे। landlord ये ने भी देख तो एक रखा है, कोई तरीके फर्क नहीं ढोलक ही हुई। हाँ, मैं कंफर्टेबल हुआ तभी तो मैंने अपने आप कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। मुझे जब पता चला कि मेरे घर वालों को पता चल गया है, तो मेरे को ना ये चीज़ों को इतना आम करना है कि कोई इंसान अगर बोले कि हाँ मैं गे हो सकता हूँ या मैं बाय हो सकता हूँ, तो वो उसमें झिझके ना, और बहुत सारे स्ट्रेट लोग देख करके उसका मजाक न उड़ाए कि अरे गे हो सकता है। जैसे पहले ना लाइक एक टिकटॉक का ना ये चलता था, ठीक है, एक लड़का एसिड करा और लड़के से लड़की बन गया। तो पहले जो हुआ था ना वो बहुत वायरल हुआ था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे लड़कों ने ऐसे बनाने लग गया, तो लोग सोचे हाँ ये आम है, ये हो सकता है, ठीक है। तो लोगों ने उसको इतना ज़्यादा ये नहीं लिया कि अरे अगर किसी सामने बगल में भी किसी बंदे को देखा उसने, तो इतना ज़्यादा उन पर प्रेशर नहीं बना कि अरे ये आम है, हो सकता है, ठीक है। तो मुझे इस कॉन्टेक्स्ट को इतना आगे ले जाना कि लोग सोचे कि हाँ ये आम है, हो सकता है, ये लोग भी हो सकते हैं, नॉर्मलाइज करना है आपको। भाई तुम बता रहे थे कि तुम्हारी एक दोस्त है जो ट्रांस भी है शायद, तो जैसे तुम लोग को तो दिक्कत होती है, जैसे तो आप बता रहे हो कि मुझे अपनी वो एनर्जी दिखानी नहीं होती ताकि सामने वाला मुझे अनकंफर्टेबल फील ना करे, उनको भी सिमिलरली बहुत दिक्कत होती होगी। उनकी कुछ ऐसी स्टोरीज या कुछ वियर्ड एक्सपीरियंसेस हैं जो बता सकते हो? देखो, मोस्टली ट्रांजिशन जब करते हैं ना, जब मेल से फीमेल बनते हैं, उसके बीच में बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरी जो अभी वो पहले लाइक मेरा फ्रेंड था, अभी वो बाहर शिफ्ट हो गया है, लाइक अभी पहले मुंबई चला गया था वो, ठीक है। अभी जो वो जाने के बाद ना, वो मेरे को मेरी फीमेल फ्रेंड मिली थी, मतलब शीमेल, वो अभी लड़की बन चुकी है, ठीक है। उसने पूरा ट्रांजिशन करवा लिया है, ऊपर नीचे कट। अच्छा, हाँ, ठीक है, सब कुछ हो चुका है उनका। तो लाइक पहले वो लड़का थी, तो उसको कहीं घर नहीं मिल रहा था, तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि मैं जा रहा हूँ, तुम इसको रख लो। वो मेरे साथ अभी तकरीबन 1 साल से है, एक साल कुछ महीने से है, ठीक है। तो 1 साल में वो प्रॉपर लड़के से लड़की बन गई। पहले से ही उसका पिल्स वगैरह चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, ठीक है। अब वो लड़की बन गई। तो पहले जो अगर कोई ट्रांस होते हैं ना, पहले उसको घर देने में बहुत दिक्कत करते हैं। अगर आप साउथ दिल्ली में जाओगे तो वहाँ पे हल्के से लोगों का माइंडसेट है कि लोग आपको दे देंगे, बगैर और सब दिल्ली का आपको पता नहीं है। तो मैं द्वारका के साइड में रहता हूँ, तो मेरे लैंडलॉर्ड आर्मी में है, उसको पता है कि लाइक मेरा फ्लैटमेट जो था ना वो गे है, उसको पता था। तो मैंने उसको बोला कि मैं अपने एक गे फ्रेंड को रख रहा हूँ, ठीक है। तो उसको ये नहीं पता कि वो लड़की बन चुका है अब, ओके, ठीक है। तो फिर मैंने उसको रख लिया और फिर सारा प्रोसेस उसका कंप्लीट हो गया। अभी वो प्रॉपर लड़की बन चुका है, उसका अपर सर्जरी हो गया, बॉटम सर्जरी हो गया, सब कुछ प्रॉपर हो गया, ठीक है। अब वो लड़की लगता है। अब मेरे घर में जो काम करने वाली मेड आती है ना, वो उसको लड़की समझती है। वो बोलती है दीदी आप इस रूम में रहती हो, भैया आप इस रूम में रहते हो, आप लोग कहाँ मिले, लाइक ऐसे। मैंने बोला हम दोनों दोस्त हैं। वो होता है ना क्यूरियोसिटी की, ये दोनों एक घर में रह रहे हैं, क्या है। तो क्योंकि हमें दिखाना नहीं है ना भाई, हमें क्यों बताना है, पूरे मोहल्ले को क्यों बताना है कि हम गे हैं या हम ट्रांस है, क्यों बताना है। वो बेचारी मेड परेशान रहेंगी कि अलग अलग कमरे में क्यों है यार। मिस्ट्री है, मिस्ट्री। जैसे कलोना में होती है ना, वो मेड परेशान रहती है उनकी ये क्या है भाई। और वो मेड को अभी तक वो पता नहीं कि वो लाइक वो लड़की नहीं है, प्रॉपर लड़की नहीं है। मेड वो अभी तक उसको पता नहीं है कि वो प्रॉपर लड़की नहीं है। अब वो काम कर रही है। आपकी वो स्टोरी रह गई जो आप बता रहे थे अपने घर मिलने वाली स्टोरी, जो बॉयफ्रेंड को लगता था मैं स्ट्रेट हूँ, ऊपर जो लड़की रहती थी उसको हाँ, लगता वो ऊपर लड़की रहती थी, फिर उसको लगा कि लाइक मैं स्ट्रेट हूँ। तो फिर हमारी लाइक बातें हुई। फिर हम लोग साथ में एक बार क्लब भी गए थे। तो क्लब गए थे, फिर लाइक क्लब होने के बाद ना, एक ड्रिंक करने के बाद ना, एक होता है ना लड़की हल्की सी टची होने लग जाती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो भी लड़की मैं भी लड़की, हम लोग साथ में एक साथ तकरीबन 3-4 महीने से रह रहे हैं, तो हल्की सी वो टची होने लग जाती है ड्रिंक करने के बाद। तो फिर मैंने उसको सीधा बोल दिया कि भैया मैं लाइक गे हूँ, मुझे लाइक ऐसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है।
तब जाके उनको लगा कि अरे हाँ भाई लड़की का टाइम वेस्ट हो गया है। तब वो बोलती है कि अरे लाइक तुम्हारे फीचर्स अच्छे हैं, अगर तुम स्ट्रेट होते ना तुम्हारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होती। ना अब मेरे को गर्लफ्रेंड नहीं बनाना, तो मैं कहाँ से अपने फीचर्स अच्छे हैं तो मैं गर्लफ्रेंड बनाता फिर हूँ। भाई ऑफ कैमरा तुम एक बात बता रहे थे कि आपके ट्रांस के साथ एक वियर्ड एक्सपीरियंस हुआ था, वो क्या हुआ था? देखो मेरी जो अभी फ्लैट में मेरी ट्रांस है, ठीक है, तो मैंने जैसे बताया अभी वो अपने बंदे के साथ इसे कार में जा रही थी। तो होते ना ड्रिंक करते करते लाइक वो सोचते हैं कि अरे आगे पुलिस वाले मिल जाएंगे, आगे ना जाओ, लाइक कार में यहीं पे ड्रिंक कर लेते हैं, लाइक एक प्राइवेट टाइम सब स्पेंड करना चाहता है, चाहे वो लड़का हो या ट्रांस हो लड़की हो, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो दोनों अपना ड्रिंक करते करते कुछ प्राइवेट मोमेंट एक्सपेंड कर रहे थे, लाइक कुछ कर रहे थे, समझ सकते हो आप, ठीक है। तो फिर वहाँ से एक क्योंकि दिल्ली पुलिस बुलेट पे आई और फिर उन्होंने देख लिया, करते हुए देख लिया, मतलब वो मेकआउट कर रहे थे और पकड़े गए? मेकआउट नहीं, लाइक नॉर्मल पी करके स्मूच वगैरह कर रहे थे, प्रॉपर कुछ नहीं कर रहे थे, बस स्मूच वगैरह किस वगैरह कर रहे थे, ठीक है। तो फिर उन्होंने देख लिया, देखने के बाद फिर उनको पहले लगा कि वो लड़की है, क्योंकि अभी आज से तकरीबन 6 महीने पहले की बात है ये। अभी तो वो पूरा प्रॉपर लड़की बन गई, उनके फिलर्स वगैरह सर्जरी वगैरह पूरा डन, अभी तो कोई देख के नहीं बोल सकता वो लड़की नहीं है, ठीक है। तो फिर उसने सोचा कि लड़की है, क्योंकि वो डिम था लाइट्स वगैरह, तो उसने पहले देखा, फिर उसने मतलब उसके बॉयफ्रेंड को निकाला बाहर और फिर बोला कि लाइक आप लोग यहाँ पे दारू पी रहे हो, सुनसान, पहले तो सुनसान इलाका था, तो आप लोग यहाँ पे दारू पी रहे हो, ये तो लाइक ऐसे अलाउ नहीं है। फिर उन्होंने चालान वगैरह देखने लग गया। फिर उसने बोला कि लाइक उसने फिर वो गया लाइक मतलब क्या बोलते हैं उसको, कार्ड चेक करने के लिए कि कार्ड में कुछ इलीगल चीज़ें तो नहीं है। फिर वहाँ पे उसने देखा कि अरे ये तो लड़की है मगर लड़की नहीं है ये, ठीक है। फिर उनसे क्या कहते हैं सारी मतलब बातें पूछी कि ये कौन है, ये कौन है, दोनों से दोनों तरफ, एक पुलिस वाले इस तरफ कार के बाहर, एक पुलिस वाले कार के अंदर, सारी बातें पूछ रहे। फिर उसको बोल रहे हैं, मेरी फ्रेंड को बोल रहे हैं कि अपनी तुम ना कुछ फोटोज दिखाओ, लाइक तुम अपने ट्रांजिशन से पहले कैसे दिखती थी, फोटोज दिखाओ। तो उस मेरी फ्रेंड बहुत बोल्ड है, क्योंकि जो आप अगर ट्रांजिशन करते हैं ना, वो लोग गे लोग, LGBT कम्युनिटी के लोग ना बहुत बोल्ड होते हैं, क्योंकि उन्होंने ना इतना सब कुछ अपने देख रखा होता है ना, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोच रहा है मेरे बारे में, कोई क्या बोल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला मैं क्यों दिखाऊं, अगर आप रात में किसी बंदे के साथ हो, आप पुलिस वालों से आप बात नहीं कर सकते ऐसे कि मैं क्यों दिखाऊं। उसने बोला मैं क्यों दिखाऊं, बट उसके बाद भी ये मैं क्यों दिखाऊं अपनी फोटो। हाँ फिर उसके बाद ना फिर उसने बोला नहीं दिखाया उसने, तो बोला तो फिर उसके बाद ना लाइक फिर थोड़ी मीठी मीठी बातें करने लग गए, क्योंकि तुम तो मतलब लड़की भी नहीं हो, तुम लाइक अपना नंबर दे दो, उससे मांग रहे पुलिस वाले नंबर, क्या बात कर रहे हो, ट्रांसजेंडर से नंबर मांग रहे हो, बताओ, मेरी फ्रेंड से नंबर मांग रहे हैं कि नंबर दे दो अपना, अपने मेरे बाद इससे मिल लेना, लाइक इसके बाद मुझसे मिल लेना। वो उसको सोच रहे थे कि जो नॉर्मल टिपिकल ट्रांसजेंडर्स होते हैं ना, प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह, वैसी है लाइक ये जाएगा मेरे से मिल लेगी, मेरे से मिल लेना तुम, ऐसा करके। मैंने बोली मैं क्यों मिल लूँ ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि आपको चालान काटना है तो आप चालान करो, फिर मैं क्यों मिलूंगी आपसे। तो फिर वो समझ गया, लाइक एक होती है ना टेढ़ी, जो अगर इंसान टेढ़े निकलते हैं तो फिर उसको आप सीधा नहीं कर सकते, तो वो टेढ़ी सी थी, वो बोली कि मैं क्यों मिलूँ आपसे, आपको अगर चालान काटना है तो चालान करो ना, फिर जाओ। तो वो फिर उसने चालान करा, फिर वो चले गए। और इसी से बात याद आई, आपने रिसेंटली कंटेंट पोस्ट करा, आपके साथ भी किसी ऑफिसर ने मिसबिहेव करा था एयरपोर्ट पे। मैं पूरा इंसिडेंट बताता हूँ एकदम आराम से पक्के। मैं इतना थाईलैंड में इतना घूमा, वहाँ पे कभी किसी ने बंदे ने मुझे ऐसा बिहेव मेरे साथ नहीं किया। मैं वहाँ से आया प्लेन में बैठ कर आराम से, ठीक है, कंफर्टेबल। मेरे को एकदम सपने थे कि हाँ मैं घर जा रहा हूँ, आराम से फ़ोटोज़ एडिट करूँगा, अपलोड करूँगा, वीडियोज़ अपलोड करूँगा। जब मैं इमिग्रेशन लाइन में था ना, तो बहुत लंबी लाइन थी, ठीक है। मेरे पास वो वाला पासपोर्ट नहीं, मेरा पासपोर्ट बहुत पुराना है, ठीक है। तो वो आप ऐसे करके टैप करके नहीं निकल सकते, ठीक है। तो मुझे लाइन में लगना पड़ा। तो उन्होंने बोला, वहाँ पे गार्ड थे, तो उन्होंने बोला सबसे साइड वाले में चले जाओ, वहाँ पे लाइक ना क्या कहते हैं, उनके पास काउंटर खाली है, चले जाओ। मेरे बाद ना वो एयर होस्टेस वगैरह का काउंटर स्टार्ट था, ठीक है। मैं सबसे लास्ट वाले काउंटर पे था, उसके बाद एयर होस्टेस वगैरह का स्टार्ट था। तो मैं वहाँ पे गया, लाइन में लगा, तो मेरे बाद एक और बंदा लड़का था, उसका हो गया। मतलब ऑब्वियस सी बात है, वो आपका आईडी को देखते हैं, वो एक बोलते हैं इधर देखो कैमरे में, देखने के बाद फिर वो 2 मिनट में हो जाता है, ठीक है। करेक्ट। मैं गया, उन्होंने पहले मुझे ऐसे करके वो कुछ कर रहे थे, फिर उन्होंने मुझे ऐसे करके देखा और फिर बोलता है तुम्हारा तो मैं कर दूंगा। मैंने बोला सॉरी। तो बोलता है अपना पासपोर्ट दो। मैंने बोला तुम्हारा तो मैं कर दूंगा। मैंने बोला पहली बात में ही उसने ऐसे बोला तुम्हारा तो मैं कर दूंगा। तो मैं ऐसे हो गया, तो मैंने बोला सॉरी। तो उसने बोला पासपोर्ट दो अपना। तो उसने पासपोर्ट लिया और फिर पासपोर्ट खोल के बोलता है क्या तुम्हारे पास 5 मिनट है। मैंने बोला हाँ 5 मिनट है। मुझे लगा कि लाइक ऑब्वियस ही बात है, कुछ मतलब हो सकता है कुछ ऐसा इंटरोगेशन होगी, कुछ क्वेश्चंस पूछेगा मुझसे, कुछ पूछेगा, ठीक है।
तो पूछने के बाद पूछने लग गया फिर कि लाइक कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप, कहाँ से आ रहे हो तुम, कि जबकि उसमें सब दिखा हुआ था थाईलैंड का टिकट्स वगैरह, कि वो पासपोर्ट में मेरा टिकट था, ठीक है। तो उस कहाँ से आ रहे हो तुम, फिर लाइक नॉर्मल बातें अपने, मतलब उसमें लिखा हुआ था, फिर भी वो अपना नाम बताओ, अपने पेरेंट्स का नाम बताओ, तुम कहाँ से हो, बेसिकली ये सारी बातें तुम चलता है, ये सब पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद बंदा बोलता है तुम क्या करते हो। मैंने बोला मैं मेकअप सीख रहा हूँ। तो बोलता है फिर जो लड़के से लड़की बनते हैं और लड़की से लड़का बनते हैं वो भी करते हो तुम। तो मैंने बोला नहीं, मैं वो सब नहीं करता, ठीक है। तो ये मुझे बहुत अजीब सा लगा कि लाइक तो बोलता है इतने प्यारे से हो, तुम्हें करना चाहिए ना, तुम अच्छे लगोगे लड़की बन करके। मैंने बोला मैं ऐसे, मतलब मेरे चेहरे पे ऐसी मुस्कुराती। अगर आपको कोई ऐसी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो आपने कभी सुना ना हो, ऑकवर्ड सा लगा, तो मैंने बोला लाइक देखते हैं क्या होता है आगे। फिर उसने इधर उधर की बातें और स्टार्ट कर ली कि यहाँ पे कहाँ रहते हो दिल्ली में, लाइक क्या करते हो, ये सब तो पूछ। फिर बाद में वो बंदा बोलता है कि अपना मुझे नंबर दे दो। मैंने बोला नंबर तो नहीं दे सकता मैं, मतलब मुझे लगा इमिग्रेशन में नंबर भी मांगते हैं क्या। तो मैंने बोला नंबर तो नहीं दे सकता मैं। फिर बोलता है वो मेरे साथ चल दो, मैं द्वारका मोड़ रहता हूँ। द्वारका मोड़ रहता हूँ, चलो यहाँ से सीधा। मैं द्वारका मोड़ रहती हूँ तो मैंने बोला मैं तो नहीं जाऊँगा। फिर उसके बाद जब उसने फिर मेरे को ना 2 मिनट खड़ा किया, मतलब कुछ नहीं बोल रहा वो। जब मैंने मना कर दिया ना, फिर वापस उसने ना नीचे, क्योंकि वो दिखता नहीं है, मेरा काउंटर ऊपर होता है, तो फिर नीचे वो क्या कर रहा था मुझे दिखा नहीं। तो फिर मैं 2 मिनट ऐसे खड़ा रहा, फिर इधर उधर देखा मैंने। फिर पीछे से ना एक वहाँ पे लाइन बहुत लंबी थी, ठीक है। तो एक एयर होस्टेस थी, और उसके उस काउंटर के पीछे में एक लड़का था जो एयर होस्टेस था, बोल सकती है, ठीक है। वो देख रहा था मुझे, ठीक है। उसके बगल में एक और उसकी फ्रेंड ही थी, एयर होस्टेस थी वो भी, ठीक है। वो देख रहे थे। तो उस बंदे ने मुझे बोला कि उसको बोला, इमिग्रेशन वाले को बोला, सर मेरी फ्रेंड ने बहुत टाइम से वेट कर रही है, आप प्लीज़ उसका कर दोगे। अच्छा। तो वो बंदा पहले ऐसे देखता है कि कहाँ से, फिर बोलता है कि नहीं ये लाइन नहीं है एयर होस्टेस का, उस लाइन में जाओ चलो। तो बोला है सर, वो फिर एयर होस्टेस बोलती है कि सर बहुत लाइन लंबी है, आप मेरा कर दो, क्योंकि मेरे पीछे 2-3 और लड़के थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इस लाइन से जाओ, इस लाइन से जाओ। ओह, किसी को लगने नहीं दे रहा और बातें करना चाहता है। हाँ। तो फिर उसके बाद मैंने देखा कि अब मैं क्यों जोड़ के बोलूँगा, अगर तुम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा तो जाओ एयरपोर्ट का कैमरा देख लो, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार ज़्यादा हो रहा है, ये बहुत टाइम तक मुझे खड़ा कर रहा है और सेम वही टिपिकल नंबर दे दो, मेरे साथ चल लो वाले क्वेश्चंस पूछ रहा है। फिर मैंने कैमरा खोल लिया, और फिर मैंने कैमरा ऐसे खोल करके किया ताकि उसको पता नहीं चले मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं अपने आप को सामने मैंने हाथ रखा, क्योंकि एक हाथ से मेरा बैग था, तो मैंने बैग को ऐसे करके पकड़ा और कैमरे को ऐसे रखा ताकि मेरा सारा ये। फिर उसने बोल रहा है कि मैं जब उसको बोल रहा हूँ कि मैंने उसको फिर बोला कि देखो मैं नंबर तो नहीं दे सकता, आप अपना इंस्टाग्राम या स्नैपचैट दे दो, ठीक है। तो फिर बोलता इंस्टाग्राम, जब मैंने इंस्टाग्राम स्नैपचैट बोला ना, तो उसने ऐसे करा, मतलब मुझे पता चल गया कि वो इंस्टाग्राम स्नैपचैट नहीं देने वाला, ठीक है। नहीं मुझे नंबर ही चाहिए, मुझे नंबर दे दो अपना तुम, फिर मेरे साथ, मैं द्वारका मोड़ रहता हूँ, मैं द्वारका मोड़ चलो, यही चलते हैं, चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, बस यही एक ही लाइन को वो पता नहीं क्यों रोक के एक ही लाइन को बोलते, पीछे पड़ा हुआ कि बस चल ले। कितनी एज होगी उसकी? आई डोंट नो, बूढ़ा सा अंकल से थे, बूढ़े 50 साल के लगभग होगा। हाँ, उससे भी ज्यादा। आई डोंट नो, मुझे तुम चेहरे देख करके मुझे एज का पता नहीं चलता, बट हल्के से बूढ़े। वीडियोस में मेरा उसका चेहरा भी नजर आया। फिर मैंने लगा कि यार बेचारी की नौकरी चली जाएगी। मैंने फिर उस पर एकदम छोटा सा ये स्टिकर लगा दिया था इंस्टाग्राम पे, आपको वीडियोस इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। भाई सोचो सेम चीज अगर ये किसी लड़की के साथ कर पहले बात तो सोचेगा नहीं कोई करने की, कोई कर देता तो फिर उसकी नौकरी तो वैसे ही चली जाएगी ऑटोमेटिकली। फिर मुझे लगा कि नहीं मैं रिकॉर्ड करना चाहिए, फिर मैंने रिकॉर्ड करा। फिर वो बंदा फिर मैंने बंद कर लिया वीडियो। फिर वापस से उसने सेम क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर लिया, चलते हैं अभी, चल लो अभी, तो तुम उसने बोला तुम यहाँ पे किसके साथ रहते हो, मैंने फ्रेंड के साथ रहता हूँ। तो फिर मुझे झूठ बोलना पड़ा कि बाहर मेरा फ्रेंड वेट कर रहा था, क्योंकि मेरा बाहर कोई फ्रेंड वेट नहीं कर रहा था, मुझे अकेले ही जाना था। मैंने बोला बाहर मेरा फ्रेंड वेट कर रहा है, मुझे जाना है, मुझे जाने दो आप, तो उसने फिर बोला नंबर दे दो। मैंने बोला नहीं, नंबर तो नहीं दूंगा मैं, इंस्टाग्राम स्नैपचैट ले लो, ताकि मैं इंस्टाग्राम पे उसकी फॉलोइंग हिस्ट्री में जाके उनकी देखो तो सही, उनके परिवार वालों को तो देख सकता हूँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं इतना ज़्यादा फोर्स कर रहा हूँ, उसने तकरीबन मुझे 5 मिनट से ज़्यादा खड़ा रखा, जबकि लोगों का आ रहे थे वो जा रहे थे, आ रहे थे वो जा रहे थे, और वो नंबर नहीं देने की वजह से और ये साथ नहीं चलने की वजह से वो मुझे वहीं पे रोक रखा था उसने। मानना पड़ेगा यार, बुढ़े लोग भी नहीं मान रहे। बहुत अजीब सा था। फिर मैंने बोला कि अगर मैं ये बातें अगर बोलूंगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो कोई विश्वास नहीं करेगा, इस वजह से मैं वीडियो बनाता हूं। अच्छा, तूने रिकॉर्ड कर लिया, फिर सब दिख रहा है क्लियर कट कि हाँ भाई बंदा छेड़ रहा है वो।
तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसका फेस भी लेना चाहिए। फिर मैंने फ़ोन ऐसे उठाया और फिर मैंने ऐसे आंखों को ऐसे करते करते फिर मैंने कैमरे से फिर उसका फेस भी लिया। फिर मुझे लगा यार नहीं, बेचारे बूढ़े से है, उनका कुछ हो जाएगा, क्योंकि गे लोगों में ये आम है, कोई भी कभी भी लाइक आपको साथ चलने के लिए अप्रोच कर सकता है। वो चुतिए होते हैं, उनको लगता है कि ये लोग ना हमेशा इसके लिए ही तलतला रहे हैं, कि इसके लिए ही कि हम मुझे चाहिए से कभी भी साथ ले चल सकता हूँ। तो उनका भी ऐसा ही थिंकिंग था। बट जबकि वो पढ़े लिखे इमिग्रेशन काउंटर पे बैठे हुए थे, फिर उन्होंने भी ऐसा सोचा और फिर उन्होंने बोला चलो मेरे साथ चल लो। भाई चलो, तुमने तो उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी, उनका मुंह छुपा दिया, उन्हें एक्सपोज नहीं करा सॉर्ट ऑफ। बट कभी ऐसा हुआ है तुम्हारी कम्युनिटी में किसी दोस्त ने किसी को एक्सपोज करा हो, उसकी फैमिली से कन्फ्रंट करवाया हो कि भाई देखो ये क्या कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं मुझे टाइप्स? नहीं, ऐसा कभी ऐसा मैंने अपने फ्रेंड, क्योंकि मैं दिल्ली में बस 2 साल से हूँ, मुझे इतना ज़्यादा लाइक दिल्ली में मैं, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे पता है दिल्ली के लोग कभी कभी बहुत ठड़की भी हो जाते हैं, मुझे पता है। आज खासकर वो जो 9 to 5 वाले जॉब करते हैं ना, वो लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ब्रो एक बात बताओ, ये जो लोग आपको अप्रोच करते हैं या जो आप कह रहे हो जो ठरकी हो जाते हैं, वो एक्चुअली गे होते हैं या कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक टाइम के बाद गे होना पसंद करते हैं? जैसे हमने ऐसा सुना है कि जो अल्ट्रा रिच लोग हैं उनका डोपामिन नहीं रिलीज हो रहा, तो वो कुछ नया एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, उस चक्कर में गे हो जाते हैं। तो ये कैसे लोग होते हैं जो रैंडमली अप्रोच कर रहे हैं? मतलब वो किस कैटेगरी में आएंगे वो? अब देखो, अगर कोई आपको ऐसे मेट्रो में चलते चलते लोग कोई अप्रोच कर रहा है, तो सामने वाले बंदे उल्टा आपको ही बोल सकते हैं कि तुम अपना फैमिली फीचर क्यों दिखा रहे हो जो सामने वाला है। जैसे मैंने ये बोला था ना इंसिडेंट, इसका मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाला था, तो वो सब मेरे को ही बोल रहे हैं कि तुमने उससे हंस के क्यों बात करी। उल्टा मुझे ही बोल रहे थे तुमने हंस के क्यों बात करी, शायद उसने तुम्हारा इंस्टाग्राम का कंटेंट देख लिया होगा, इस वजह से तुम्हें उसको पता चल गया होगा तुम गे हो, इसमें तुम्हारी गलती है। मतलब इसमें मेरी क्या गलती है भैया? एक तो तुम तो बल्कि हंस रहे हो ताकि उसको ये ना हो जाए कि तू वीडियो बना रहा है कुछ, तू तो वही चीज वही मेंटेन कर रहा है जो स्टार्टिंग से मेंटेन कर रहा था। और फिर रही ये वाली बात, लाइक अगर आपको लाइक रास्ते पे चलते हुए किसी ने अप्रोच किया, अब उससे ही पूछो कि उसने क्या सोच के अप्रोच किया। इसमें मैं तो बता नहीं सकता। अगर आप रास्ते में जा रहे हो, अगर किसी लड़की ने आपको अप्रोच किया, तो अब लड़की से पूछो आपको क्यों अप्रोच किया उन्होंने। मे बी आप अट्रैक्टिव दिखे पर उनको। वैसे आपके एक्सपीरियंस में ऐसा है कि आपने देखा है लोग सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए एक गे एनकाउंटर चाहते हैं? वो है नहीं लोग गे इनकाउंटर नहीं चाहते। लोग मोस्टली आजकल बाय बनते जा रहे हैं, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा ना, क्योंकि इतना ज़्यादा उनको फास्ट सब कुछ करना है ना, लड़कियां इतनी जल्दी से आसानी से मिलती नहीं है, ठीक है। तो उन सोचते हैं कि हम लड़कियों जैसे दिखने वाले लड़कों के साथ ही कुछ कर लें। क्योंकि 9 to 5 लोग जॉब कर रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड है अपनी फ्यूचर को लेकर के, अपनी घर वालों को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के। सिंपली नीड सबको होती है। तो और उसमें जो फैमिली फीचर्स वाले लड़के होते हैं ना, वो लाइक फिर उनको अप्रोच करते हैं लाइक, और फिर बोलते हैं कि तुम लड़कियों जैसे रेडी हो जाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ करूँगा ऐसा वैसा। और मोस्टली फिर ऐसे बंदे भी करते हैं, और फिर बहुत सारे ट्रांस के साथ भी जाते हैं, क्योंकि ट्रांस भी तो ऑब्वियस सी बात है, इजीली मिल जाती है। भाई ये चीज़ नहीं सुनी, जैसे तुम कह रहे हो कि अगर कोई अपनी फेमिनिन एनर्जी दिखा रहा है तभी सामने वाले बंदे को अगर वो गए तो तुम अप्रोचेबल बन जाते हो। Exactly, अगर देखो आप रोड पे, अगर मेट्रो पे चलते हुए अगर आप बट ऐसा है नहीं ब्रो, ऐसा है नहीं। मतलब ठीक है, अगर तुम अपनी फेमिनिन एनर्जी दिखा रहे हो, सामने वाला गे तो वो आ जाएगा, बट अदरवाइज ऑल्सो अगर कोई स्ट्रेट बंदा भी खड़ा है ना, तो ये गे लोग अप्रोच करते हैं। तुमने बोला मेट्रो में अप्रोच कर रहा होता है, मेरे फ्रेंड के साथ हुआ है, ही इज कम्प्लीटली स्ट्रेट मैस्कुलिन। वो उसके पास बंदा आया, भाई सुनो चलो वहाँ चलो, तभी तो प्रॉब्लम 200 रुपए की ब्लोजअप करा लो, 200 रुपए ले लो, इस तरीके से क्लियर कट। वो अंकल होंगे। हाँ अंकल होंगे, मुझे अंकल्स करते हैं। अरे कई लोगों को तो सीधा टच कर देते हैं प्राइवेट पार्ट्स पे। अंकल्स करते हैं। तो और वो वाले होंगे जो आइडेंटिटी छुपा के जी रहे हैं। बेशरम अंकल होते हैं जो लाइक ना, वो उनकी पूरी लाइफ ना वो अपनी चीज़ों को लेके चल गया, उनको पता है कि वो गे है, बट उनको बच्चे भी चलने हैं। मैंने ऐसे भी बंदे देखे हैं जिनकी लाइक ना शादी हो गई है, जिनकी बेटे की भी शादी होगी, उनका पोता है उनके हाथों में, बट वो फिर लड़कों के साथ सेक्स कर रहे हैं। बाप भी कर रहे हैं, बताओ, फिर वो लड़कों के साथ सेक्स कर रहे हैं। तो ऐसे भी होते हैं। ऐसे नहीं बोल सकते कि आप देखो, एक ना लाइक एक निकलने में एक टाइम लगता है। अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे पता चल गया कि मैं गे हूँ, तो मैं यहाँ पे आके बोल रहा हूँ, ठीक है। मे बी इन द फ्यूचर आपको 5 साल के बाद या 10 साल के बाद पता चले कि नहीं, मुझे लाइक लड़कों के साथ अट्रैक्शन हो सकता है, मैं एक बार कर सकता हूँ। तो आपने कर लिया, तो इसमें आपकी क्या गलती? और सुनाओ भाई, और कुछ बढ़िया किस्से बताओ, क्या चल रहे हैं अभी? चलो अब पॉडकास्ट तो की बातें तो हो गई, अब आप और सुनाओ, आपको क्या पसंद है, क्या बनना है, क्या ड्रीम्स हैं, क्या कंटेंट आप कंज्यूम करते हो, दिनचर्या क्या है? थोड़ा देखो, मेरा तो ऐसा है कि मुझे सब कुछ करना है, लाइक सब कुछ। मैं एक्ट भी करता हूँ, मैंने 2-3 यूट्यूब चैनल के लिए एक्टिंग भी करी है, गे सीरीज़ वगैरह, ठीक है।
और मैं कंटेंट भी बना लेता हूँ इंस्टाग्राम पे। मैं मेकअप सीख रहा हूँ उसके बाद, क्योंकि मुझे मेकअप इन्फ्लुएंसर बनना है मे बी इन द फ्यूचर। वो उन्होंने बोला था ना कि तुम लड़के से लड़की बनते हो। मेकअप क्रॉस ड्रेसिंग टाइप। क्रॉस ड्रेसिंग टाइप नहीं, लाइक मेरे को लड़कियों के कपड़े नहीं पहनना पसंद, मेरे को लड़कियों के कपड़े पहनना नहीं पसंद, But makeup करना। मेकअप्स वगैरह लाइक वो आजकल सब देते हैं, बहुत सारे लड़के भी देते हैं। अब बहुत सारे मेकअप में क्या क्या ऐसी एक्सेसरी है आपको जो बहुत पसंद है? लिपस्टिक, नेल पेंट, या जो आपके फेस पे अच्छा मुझे लगता है? मेकअप में सब कुछ पसंद है। लाइक एक सटल मेकअप होना चाहिए, नो मेकअप लुक। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि लाइक आपको कोई देखे तो भैया ये क्या बना रखा है, लाइक एकदम आंखें रंग बिरंगी आंखें, रेड लिप्स, लाइक एक हर चीज़ों का एक फीचर्स के अकॉर्डिंगली मेकअप होता है। से कहते हैं न्यूड मेकअप कहते हैं शायद, नो मेकअप जो आलिया भट्ट जी करती हैं अक्सर सुनने में आता है। बहुत सारे हैं लोग जो ठीक है, ये आपका फ्यूचर प्लान्स है वर्क वाइज। और एक्टिंग जो आप बता रहे हो, तो वो ऐसा नहीं है स्टीरियोटाइप कर देंगे आपको कि वो? नहीं, मोस्टली जितने भी मैंने तीन चैनल के लिए मैंने किया था जो लाइक ये नोएडा में ही है। तो उनका ऐसा है कि जैसे उनका मतलब मोस्टली ऐसे थीम होता है, वो ऐसे बंदों को लेते हैं बट जो गे हो, जो अपने फैमिली एनर्जी को लाइक ऑन स्क्रीन ना दिखाए, जो कंफर्टेबल भी हो अपनी चीज़ों को। अगर कोई किसिंग सीन्स वगैरह आ जाए लड़कों के साथ करने का, तो वो ऑब्वियसली आराम से कर ले। आपने यूट्यूब? हाँ, मैंने एक किसिंग सीन किया था बट यूट्यूब पे वो 1 हफ्ते में मिलियन चला गया था। उसका नाम था डैडी, ठीक है। उसमें मेरे अपोजिट एक एक्टर था, मुंबई से आया था वो बंदा, वो तकरीबन 40-45 का था, ठीक है। तो हमारा उसका मतलब उसकी स्टोरी बहुत अलग सी थी। तो उन्होंने उसमें हमने एक किसिंग सीन किया था, वो मिलियंस में चला गया था, 1.2 मिलियन बस 4 दिनों में, 5 दिनों में। वो गे थीम मूवी था, ठीक है। फिर उसके बाद ना उन्होंने फिर वो पार्ट काट कर किसिंग सीन काट के हटा दिया और फिर उन्होंने दूसरे चैनल पे डाल दिया। तो तुम कंफर्टेबल हो वैसे ऑन स्क्रीन किस करने में? ऑन स्क्रीन किस करने में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसके बाद मेरे को उसमें और स्टोरीज भी थी। अच्छा, वो किसिंग सीन मतलब ड्रीम वो में एक पार्ट था बस। पार्ट था वो। तो आप मुंबई जाना चाहोगे? नहीं, मुझे ऐसा मुझे एक्ट नहीं करना, क्योंकि एक्टर नहीं बनना आपको? हाँ एग्जैक्टली, मुझे एक्टर नहीं बनना। इन्फ्लुएंसर बनना है, एंटरटेनर बनना है, जो कि बस सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंसर। और वो जो आप बता रहे थे कि हमारी ऑफ कैमरा पे बात हो रही थी कि बहुत सारे जो मस्कुलर मैन है, बॉडी बना के गे लोगों का ओनली फैंस पे फोटोज वगैरह वो सेल कर रहे हैं, तो उसके क्या चार्ज करते हैं वो? और वैसा कुछ मतलब क्या स्कोप चल रहा है उसमें? आप अगर इंस्टाग्राम के लाइक इसकी बात करोगे, इंस्टाग्राम पे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो लाइक ऐसी गे मतलब बॉडी बिल्डर और ये सब है, उसकी फ्री सब्सक्रिप्शन में जाओ आप। सब्सक्रिप्शन में सारे उन्होंने डाल रखा है, तो वो कौन लेंगे? लड़कियां तो एक सोचो 1-2 भाभियाँ लेगी या 3-4, समझो 10 में से 3-4 भाभियाँ लेगी, आंटियाँ लेगी या लड़की ले लेगी जो जिनको लगा कि बहुत अट्रैक्टिव है। बाकी उसके अलावा 7 तो गे लोग ही लेंगे ना। और ऐसे लोग जो होते हैं ना इंस्टाग्राम वाले, ऐसे लोग ना अगर देखते सामने वाला बंदा रिच गे है, ठीक है, तो वो उसको अपना पूरा का पूरा एकदम एक कैटलॉग देते हैं कि मेरे इस चीज़ों का इतना प्राइस है, न्यूड वीडियो कॉल का इतना प्राइस है, मिलने का इतना प्राइस है और फिर सब कुछ करने का इतना प्राइस है। मतलब लड़कों का भी ओनली फैंस चल रहा है? हाँ, क्रेजी भाई साहब। लड़के भी करते हैं बहुत सारे। जितने भी 1-2 इन्फ्लुएंसर्स देखा है, मेरे फ्रेंड दिखाता है मुझे कि इसको मैंने ना लाइक इसके साथ मैंने किया है, इसको मैंने वहाँ देखा था। और वो फेमस इन्फ्लुएंसर है, लाइक उसके है तकरीबन 2-3 लाख फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे। क्या कंटेंट बनाते हो? वही बॉडी बिल्डर, डंबल उठाना, लाइक ट्रांजिशन। बट भाई क्या ये सारे ही बॉडी बिल्डर्स कर रहे हैं? मतलब 90% ऑफ देम आर डूइंग इट, बाकी अपना कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट में अब कुछ और भी चल रहा होगा बॉडी बिल्डिंग का। 90% पर वो एक्सक्लूसिव में क्यों डालेंगे? हाँ 90% एक्सक्लूसिव वगैरह जो ऑनलाइन चीजें हो रही है 90% वो कर रहे हैं, ऑफलाइन वो 10% कर रहे हैं, जिनको इंटरेस्ट भी है और जिनको ज्यादा पैसा कमाना है। पर आपका फ्यूचर में ऐसा कुछ है कि मैं किसी प्लेटफॉर्म से ऐसे कमाऊं, जैसे वो गिफ्टिंग वाली ऐप थी या कुछ, वो चल रही है अभी? हाँ, वो तो अभी उसका नाम चेंज हो गया है, वो तो चल रही है। वो चल रही है, वो आपको पैसे बना के दे रही है? नहीं अभी तो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि उस पर आपको टाइम देना होता है रेगुलर और फिर इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा है ना, क्योंकि उस ऐप पे आपको ना ज़्यादातर लोग लाइव ही करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको सब एक दूसरे को गिफ्ट करना और फिर वापस लेना, और एक जेन्युइन पार्टनर जो आपको हमेशा गिफ्ट दे, उसके लिए एक दीवाना होना चाहिए कि हाँ मुझे ये मेरा दीवाना बन गया है और फिर ये मेरे पे पैसे खर्च कर रहा है, ऐसा होना भी चाहिए। अच्छा भाई, इंस्टाग्राम पे ना एक और चीज़ बहुत वायरल होती है, जैसे कोई प्राइड मंथ आता है तो उनकी ना बहुत रैलियाँ निकलती हैं और उसमें थोड़ा सा वो ज़्यादा एग्जैजरेट भी करते हैं या फिर कुछ वो अगर नारे भी लगा रहे होते हैं,
तो उनको बहुत हेट मिलती है कमेंट सेक्शन में, उस चीज़ को कैसे देखते हो, तुम्हारी कम्युनिटी कैसे देखती है कि हाउ डू रिएक्ट टू इट? देखो अगर देखा जाए ना तो लाइक अगर प्राइड मंथ, जैसे प्राइड मंथ हमारा होता है तो उसमें लाइक अगर प्राइड मंथ चल रहा है तो उस मंथ, पूरे मंथ में लाइक यहाँ पे तो इतना ऐसा कल्चर नहीं है, ठीक है। मैं जैसे थाईलैंड में था ना, तो वहाँ पे पूरा प्राइड मंथ चलती है ना, वहाँ पे एकदम आप पूरे 1 महीने तक उन्होंने पूरा एकदम डेडिकेट कर रखा है LGBT कम्युनिटी को, ठीक है। वहाँ पे आप डेली क्लब्स हो रही है, पार्टीज हो रहा है, हर चीज़ डेली मजे, फुल मजा आ रहा है, फुल मजे। वहाँ पे ऐसा नहीं कि बस लाइक गे लोग ही मजे कर रहे हैं, स्ट्रेट भी लोग भी कर रहे हैं, कपल्स भी कर रहे हैं, फीमेल्स भी कर रही हैं, सब कर रहे हैं। मजा ही तो करना है, ये नहीं मजा की बस सेक्सुअली एक्टिविटी करके ही मजा आएगा, नहीं, पार्टी करो, एंजॉय करो, घूमो फिरो, बस ऐसा मजा, ठीक है। इंडिया में प्राइड मंथ ऐसे जाता है ऐसे आता है, पता ही नहीं चलता, ठीक है। मतलब कोई कुछ नहीं बदनाम, मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। और आफ्टर दैट जब अगर प्राइड मंथ, जैसे अगर किसी एक दिन, जैसे स्पेसिफिक दिन यहाँ पे जैसे प्राइड इवेंट्स होते हैं यहाँ पे, जैसे पिछले बार हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया, ये दिल्ली से भी आते हैं, दिल्ली के नियर बाय इलाकों से भी आते हैं, जैसे नोएडा, गुड़गांव, इन सब जगह से भी आते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या, उसके बाद वहाँ पे एक ना, जैसे मैं गया था पिछली बार, तो वो बाराखंबा से होकर के फिर वो जंतर मंतर तक गया था, और फिर वहाँ पे कुछ इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज हुआ था, जहाँ पे लोग सिंगिंग और डांसिंग वगैरह ऐसा चीज़ें हो रही थी, मतलब स्टेज बना करके उन पे हो रहा था, ठीक है। तो वो एक डेडिकेट करते हैं प्राइड इवेंट्स टाइप का, जिसमें ना लाइक गे लोग, मतलब LGBT कम्युनिटी के पूरे लोग इकट्ठे होकर के लाइक अपने एक त्यौहार टाइप का, फेस्टिवल टाइप का मना सकते हैं। तो वो उसमें बेसिकली सेलिब्रेट कर रहे हैं, बस सेलिब्रेशन होती है, एंजॉय कर रहे हैं। एग्जैक्टली अपने अधिकारों के लिए लाइक लोगों को जागरूक कर रहे हैं, एक आवाज ताकि लाइक लोग कि हम एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। बट बहुत सारे लोग ना ये कहते हैं कि भाई अगर तुम एक पॉइंट प्रूव करना चाहते हो, तो फिर तुम ऐसे कपड़े पहन के अपने आप को वॉइस आउट अगर कर रहे हो, तो ये तरीका सही नहीं है कि तुम कुछ भी पहन के कुछ भी कर रहे हो वहाँ। बेसिकली ये जो क्वेश्चन कर रहा है इसमें ये क्रॉस ड्रेसिंग को नहीं कह रहा, बट ये कह रहा है कपड़े फटे हुए हैं, जहाँ से ढकना चाहिए वही नहीं ढका हुआ, अलग तरह कुछ और ढका हुआ है, जो ढकना चाहिए वो नहीं ढक रहा, तो ये थोड़ा सा और मांग रहे हो अपना हक। तो हक ही तो मांगना है, ऑब्वियसली बात है। देखो अगर आप LGBT कम्युनिटी को अगर आप मान्यता नहीं दोगे, जैसे अभी जो ये हुआ था ट्रांजेक्शन, ये कुछ बिल आया था, ठीक है, कुछ बिल आया था ट्रांस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो उसमें उन्होंने जो जो पैदाइशी ट्रांस होंगे ना, उसको ही मान्यता है, और जो डॉक्टर के पास जाकर के अपनी पूरे प्रॉपर ट्रांजिशंस की सारी वो फिर डॉक्टर कंफर्म करेगा कि ये ट्रांसजेंडर है, तभी उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। ये तो पूरा गलत बात है ना। अब तो उनको अधिकार नहीं थे, फिर बोल रहे कि जितने ट्रांसजेंडर्स है ना, सब अधिकारों का हनन कर लेंगे, वो अधिकार जो मतलब जो रियल ट्रांसजेंडर है उसके अधिकार तुम लोग छीन लोगे। मतलब आजकल कौन ट्रांसजेंडर बनना चाहता है? आप बनना चाहोगे ट्रांसजेंडर? कोई नहीं ट्रांसजेंडर बनना चाहेगा, क्योंकि देखो आपने इंडिया का माहौल ऐसा बना रखा है, जो एक ट्रांसजेंडर्स होते हैं ना, लोग उनको हीन नजरों से देखते हैं। एक तो फिर उनको सोचते हैं कि वो प्रोस्टिट्यूशन हमेशा धंधा ही करते रहते हैं, ठीक है, और एक तो उनको आप अपनी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो ऊपर से आप उनको और ज़्यादा आपको ऐसे कानून बनाने चाहिए जो उनको ऊपर उठा सके। और आप ऊपर से ना, जो आप जैसे अगर मैं हूँ, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, मैं अपनी इस बॉडी में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे अपना ट्रांजिशन करना है, ठीक है। अगर आप ऐसे कानून लाओगे जो मुझे अपनी मान्यता नहीं देगा कि मैं ट्रांसजेंडर नहीं हूँ, तो मैं क्यों अपना मतलब पूरा चेंज करवाऊंगा जेंडर वगैरह, क्यों करवाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे कानून से इफेक्ट पड़ता है LGBT कम्युनिटी के लोगों को बहुत ज़्यादा। भाई जैसे अच्छा एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे आप ओपनली बताते हो कि मैं गे हूँ एंड यू आर प्राउड ऑफ इट ऑल्सो, तुम एक कम्युनिटी रिप्रेजेंट करते हो LGBTQ, बट ऐसी क्या कुछ चीज़ें हैं दैट यू ऑल्सो डोंट लाइक अबाउट योर कम्युनिटी? कुछ चीज़ें जो तुम्हें भी यार अच्छी नहीं लगती, या फिर कुछ चीज़ें तुम्हें भी कुछ ऑफेंसिव लगती है, कुछ है तुम्हारा खुद का? हाँ देखो, अगर देखा जाए ना, तो जैसे LGBT कम्युनिटी में बहुत ऐसे लोग होते हैं ना, जो खुद के कम्युनिटी से खुद को ना एक ही होता है, मतलब बहुत सारे, अगर मैं सिंपल लाइन में बोलूँ ना, बहुत लोगों को बुरा लगेगा, बस सिंपल लाइन में बोलूँ, एक बॉटम दूसरे बॉटम से जलते हैं, एक ट्रांसजेंडर दूसरे ट्रांसजेंडर से जलती है। ये एक उनका ऐसा है कि सामने वाला बंदा खूबसूरत क्यों है, या सामने वाला बंदा खुशी क्यों है, सामने वाला बंदा मतलब ज़्यादा सुंदर क्यों है, मतलब मैं नहीं हूँ तो सामने वाला बंदा नहीं होना चाहिए। ये एक हमेशा से उनके अंदर भावना होती है। जैसे मैंने अभी वीडियो डाला ना, उसमें मेरे, क्योंकि मैं मतलब गे कंटेंट बनाता हूँ, तो मेरे ज़्यादातर फॉलोवर गे लोग ही है, तो उनमें आप जाके देखोगे कमेंट सेक्शन में जितने भी नेगेटिव कमेंट है ना, वो गे लोगों ने ही कराया कि तूने ही उसको भाव दिया होगा, तूने ही उसको फंसाया होगा, इस वजह से वो कर रहा है। जेलसी बहुत है। एक बोलते हैं ना, जब एक गे दूसरे गे का हल्का सा कम्युनिटी में यूनिटी नहीं है इस चीज़ को लेके, नहीं, वो कुछ लोगों में यूनिटी बहुत ज़्यादा है, बट कुछ जो होते हैं ना, जो सामने से वो अपनी जाहिलियत दिखाना चाहते हैं, वैसे लोग
यूनिटी के साथ नहीं चलना चाहते। और उनके लिए आपका क्या टेक है? जैसे ट्रम्प है, ट्रम्प कहता है भाई 2 ही जेंडर हो गए, वो भी LGBTQ के बहुत अगेंस्ट जा रहा है अभी। तो वो तो चलो इंडियन नहीं है, वो तो US और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, वो ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं, उनके लिए आपका क्या टेक है? देखो, अगर लाइक इंडिया में तो 3 जेंडर की मान्यता है, एक मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, इस तीनों की मान्यता है, ठीक है। और ट्रम्प क्या कह रहा है, और उसको सोच करके मैंने देखा है बहुत लोग इंडिया में बोलते हैं कि मैं अपने आप को चेयर आइडेंटिफाई करता हूँ, अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो मैं अपने आप को चेयर आइडेंटिफाई करता हूँ। ऐसा तो भैया तुम्हें ना एजुकेशन नहीं है, तुम एजुकेट करो अपने आप को, फिर पता लगेगा तुम्हें कि ट्रांसजेंडर्स होते क्या है, और अपने आप को तुम चेयर, लैम्प, ये सब आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। एग्जैक्टली जब लोगों के पास एजुकेशन होगा ना तो लोग सब कुछ खुद समझ जाएंगे। जो जाहिल लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा, उनका मुंह ज़्यादा खुलता है, जाहिल लोगों की ज़्यादा मुंह खुलती है। जो समझदार लोग होंगे ना, जैसे आप बाहर की कंट्री में जाओ ना, जितने भी समझदार लोग हैं ना, उनके बच्चे अगर गे भी हो ना तो वो समझते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे लोग करते हैं, अपने बच्चों को एक्सेप्ट करते हैं। मेरी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपके पेरेंट्स ने भी करा, एक्सेप्ट करते हैं। और जो जाहिल लोग होंगे ना, जैसे बहुत सारे मैंने ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जिनको घर से बाहर निकाल दिया, उनके माता पिताओं ने घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो गे है या क्योंकि वो ट्रांस है। क्यों? लाइक अगर उनको लाइक प्रॉब्लम तो उनका ही है ना, माता पिता का ही अगर देखा जाए ना। अगर कोई बंदा ट्रांस क्यों बनता है? क्योंकि उनके क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होती तभी ना वो ट्रांस बनता है। तो इनका लाइक लिंक आपसे ही है, आप माँ बाप से ही है, सिंपल सी बात है। भाई जैसे आपने ये बताया कि यार मेरे को ना ये नहीं पसंद कि मेरी कम्युनिटी में लोग आपस में ही जल रहे हैं, तो और भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते हो कि यार हमारी कम्युनिटी में चेंज हो, या फिर जैसे रैलियां होती हैं, रैलीज में ना ये नहीं होना चाहिए, तो तुम्हें ऐसा कुछ लगता है कि कोई चीज़ तुम चेंज करना चाहते हो? नहीं, देखो, अगर कोई कम्युनिटी की बात करते हैं ना लोग, तो उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। ये हर कम्युनिटी में होती है, ठीक है। चाहे वो LGBT कम्युनिटी में हो या स्ट्रेट कम्युनिटी में, या कोई सी भी एक देश में भी बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं, बहुत सारे बुरे लोग भी होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई कम्युनिटी में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, बहुत सारे डॉक्टर है, लॉयर है, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। बहुत सारे जाहिल भी है, बहुत सारे जाहिलों का काम भी है, ठीक है। तो हर चीज़, इंसान का अपना अपना खुद का काम है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि एक खराब इंसान ने पूरी कम्युनिटी बेकार कर रखी है। और आपको वो पसंद है जो ड्रैग क्वींस होती हैं, जो क्रॉस ड्रेसिंग करती हैं पर्टिकुलरली? हाँ, वो अगर आप यहाँ पे जाओगे दी ललित में, उसमें हर फ्राइडे को ड्रैग परफॉर्मेंस होती है। और गुड़गांव में भी बहुत से क्लब्स है, जैसे यहाँ पे सोशल है ना, हौस खास में, वहाँ पे भी ड्रैग परफॉर्मेंस होती है। ड्रैग क्वींस स्ट्रेट भी हो सकते हैं? हाँ, स्ट्रेट लड़के भी हो सकते हैं जो अपने आप को ऐसे करके परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि वो गे लोग ही या ट्रांसजेंडर्स ही ड्रैग परफॉर्मेंस करते हैं। तो वो तो एक आर्ट है, अपने आप को आप आर्ट के थ्रू दिखा रहे हो। और एक्टर कौन पसंद है आपको? आपका क्रश एक्टर कौन है? नहीं, मुझे आई डोंट थिंक सो कि मुझे इंडियन एक्ट्रेस इतना ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फॉरेन में बता दो। मुझे फॉरेन में फॉरेन में भी मुझे कोई अच्छे नहीं लगते। कोरियन भी नहीं पसंद? कोरियन में तो नहीं, मुझे कोरियंस अच्छे नहीं लगते, वो अट्रैक्टिव नहीं लगते मुझे कोरियंस। मतलब वो दिखते क्यूट है बट अट्रैक्टिव नहीं लगते मुझे। एक ये पसंद है, मैंने अपने बचपन में रेसिडेंट एविल देखी थी, वो एक रेसिडेंट एविल। हाँ, वो एक ज़ॉम्बीज़ वाली मूवी। मुझे उसमें जो वो थी ना, क्या नाम है उसका मुझे याद नहीं है, एक्ट्रेस थी उसमें, तो वो एक्ट्रेस मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। बहुत बोल्ड है, मतलब उसने बहुत सारे बच्चों को गोद भी लिया है पूरे इंडिया से, मतलब इंडिया से नहीं बोल सकते, मतलब पूरे वर्ल्ड से, अलग अलग कॉन्टिनेंट से, कुछ लाइक चाइनीज़ वगैरह, लाइक अफ्रीकन से, लाइक हर एक कॉन्टिनेंट से, हर एक, मतलब उसके तकरीबन 3-4 बच्चे हैं। चलो, आपको तो उनका ये स्टेप अच्छा लगा ना कि उन्होंने भाई कह रहे बहुत सारे बच्चों को लिया, अफ्रीका, चाइना, 3-4 बच्चे हैं। नहीं, 3-4 उसके मेन है, बाकी उन्होंने बहुत सारे बच्चों को लिया है ऐसे करके। हेल्प करती है बट सोशल। वैसे बीइंग अ गे, तुम्हारा सेलिब्रिटी क्रश कौन है? ये तो कोई तो होगा। अगर सेलिब्रिटी क्रश का देखा कोई WWE का रेसलर तक, ब्रॉक लेसनर टाइप। गी लोगों में ज्यादा बॉडी वाले बंदे भी अट्रैक्टिव नहीं होते। अच्छा। मतलब बहुत ज्यादा जो होते हैं ना मैनली से फैले हुए बंदे, बहुत लोग बल्कि नहीं, इतनी बल्कि भी नहीं होना चाहिए, हल्के से एक डिसेंट लुक के साथ होना चाहिए। मेरा तो ऐसा है कि सामने वाला बंदा डिसेंट होना चाहिए, डिसेंट लुक के साथ। अपना क्रश बता दो। रणबीर कपूर, नहीं, रणवीर सिंह, नहीं, आयुष्मान खुराना, नहीं। और बड़ा आमिर खान? मुझे एक्टिंग में शाहरुख खान की एक्टिंग अच्छी लगती है, मतलब भाई फिर एक्टिंग पे आ गए। लुक्स में मुझे नहीं पसंद कोई भी। मैं क्या इंडियन बात एक्ट्रेस कर रहे नहीं, मुझे नहीं पसंद।
मुझे नहीं पसंद। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड ये देखेगा तो उसको लगेगा यार तुझे तेरा क्रश को है कोई सेलिब्रिटी? इंस्टाग्राम मॉडल कोई ऐसा जो बहुत फेमस हो, आपको लगता हो यार मुझे ये पसंद है, क्या कहते हैं, नकुल धुल पसंद है वो क्या पसंद है नकुल के बारे में? नकुल भाई सुनो, रिवेंज मिल गया हमें। नहीं मतलब वो बंदा बोल्ड है, मतलब जो बोलता है वो बंदा मुंह पे बोलता है, मतलब एक बोलते हैं ना वो एकदम हाँ डंके की चोट पे मार रहा है भाई। अभी तुमने बोला इतना मैस्कुलिन भी ठीक नहीं, उसने बॉडी वॉडी बना रखी है और कैडी फैल नहीं रहा ना वो बंदा, मतलब ऐसा नहीं कि इधर से फैल रहा है उधर से फैल रहा है, बहुत तगड़ी सारे- बॉडी हाँ, है, मतलब अच्छी बॉडी, toned body। एग्जैक्टली तगड़ा reply मिल गया नकुल को। मेंटेन कर रखा है उन्होंने अपने आप को। कोई मैसेज देना चाहोगे आप नकुल भाई को? आप बातें अच्छी करते हो, आपकी बॉडी अच्छी है थोड़े मुझसे भी बात कर लो, ये तो बोल दो। नहीं वो ऐसे फिर लगेगा कि हर गे एक ही होता है कि सामने वाले बंदे को बस बेड पे ही लाना चाहता है। नहीं मतलब वो पसंद है मुझे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके साथ सुहागरात के सपने देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मतलब अच्छे लगते हैं मुझे। देख भी रहे हो तो बताओगे थोड़ी आप? हाँ एग्जैक्टली सुहागरात के लिए दिख रहा है, बस गाड़ी में गेड़ी लगवा दे। वो एक कैरेक्टर प्ले करते हैं मिट्ठू डॉन करके, वो देखा है आपने? मैंने उनकी इंस्टाग्राम पे जो कंट्रोवर्सीज होती है वो देखता हूँ मैं, और उनकी इंस्टाग्राम पे बस वो एक स्टोरी लगा रखते हैं, वो देखता हूँ मैं, उनकी कोई लाइक यूट्यूब वगैरह मैंने नहीं देखा। अच्छा अब एक बात बता, जैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमने बोला था उसमें रील में कि वो शायद अभी थाईलैंड में ही है, हाँ मैंने उसको बोला था कि वो 8 तारीख को आने वाला है, इमिग्रेशन को भी बोला था मैंने 8 तारीख को तो ये ऐसा होता है तुम्हारे में, जैसे वो वहाँ पे अब तुम यहाँ पे हो तो आपस में इनसिक्योरिटी हो रही है यार वो कहीं और चीट तो नहीं हमारा 1.5 साल से चल रहा है, तो इतना हम इतना लाइक समझते हैं एक दूसरे को। हाँ वो नए हम लोगों ने अपने सारे, मतलब वो बोलते हैं ना कि पूरा जंगल छान करके एक बंदा मिला है, ऐसा वाला हाल है, मतलब सबको देख लिया हमने, फिर जा करके एक के पास अटके हैं, ऐसा वाला। सही छुपाया हुआ दोनों ने अपने मल्टीपल पार्टनर्स, पता नहीं लगने तेरे। नहीं मल्टीपल पार्टनर्स नहीं बोल सकते, और आजकल वैसे भी मल्टीपल पार्टनर्स आप लाइक ऐसे ऑनलाइन डेटिंग वगैरह कर रहे हो तो मल्टीपल पार्टनर्स लोगों के बहुत होते हैं, बट फिर एक पार्टनर आप नहीं रख सकते। भाई तुम्हारी लड़ाई किस चीज़ को लेके होती है यार? अगर प्यार भी होता है, जैसे दो लोग प्यार करते हैं तो रिलेशनशिप में लड़ाई नोक झोंक भी होती है, तो तुम दोनों की किस बात पे लेकर लड़ाइयाँ होती हैं? मेरे बॉयफ्रेंड से मेरी लड़ाई इस बात से होती है क्योंकि वो हल्का सा हाई टेम्पर्ड है, मतलब वो छोटी छोटी बातों को लेकर के ये हो जाता है। अच्छा। ठीक है, जैसे कि लास्ट टाइम आया था वो फैब में, उसका बर्थडे था तो हमारे घर पे आया था, तो फिर वो बंदा उसको लेके मेरे से लड़ रहा था कि वो जेट में गर्म पानी क्यों नहीं आ रहा। मैंने बोला जेट में गर्म पानी कहाँ से लाके दूं? जेट में? हाँ वो वॉशरूम के जेट में। मैंने कहाँ से लाके दूं, मेरा शावर में तो आ रहा है गर्म पानी, मैं जेट में कहाँ से लाके दूं? वो हो गया। और क्योंकि वो हैदराबाद से है, ठीक है, हैदराबाद में ये क्लबिंग वगैरह का हो जाता है, 2 बजे तक वो सेटल हो जाता होगा ऐसा, आई डोंट नो, ठीक है। तो दिल्ली में तो 11-12 बजे लोग स्टार्ट ही करते हैं, सुबह के 4 बजे तक गुड़गांव में पड़े रहते हैं, ठीक है। तो वो बंदा इसको लेकर के गुस्सा हो गया था मुझसे कि तुम बोल रहे हो कि हम बोले थे कि हम 10 बजे चलेंगे, ठीक है, 10 से 11 हो गया, 11 से 11:30 हो गया। वो बंदा उसको लेके गुस्सा हो गया कि लाइक इतना गुस्सा हो गया कि वो मुझे छोड़ करके वो होटल चला गया, और फिर उसके बाद वो अकेले चला गया आगरा। नहीं पार्टी नहीं, हमारा आगरा का प्लान था। शहर ही छोड़ दिया आपसे गुस्सा होके? आगरा चला गया। इस कपल में भी फेमिनिन एनर्जी ही लेट कर रही है, 10 के 11:30 बजा रही है, 12 बजा रही है। मैंने बोला भैया पहले कुछ डिनर कर लेते हैं उसके बाद चले जाना खाने के लिए, तो बोला नहीं हम बाहर जाके खाएंगे फिर उसके बाद क्लब जाएंगे। मैंने बोला दिल्ली है, यहाँ पे निकलते हैं तुम्हें 1 घंटा, कहीं भी पहुँचने में 1 घंटा लगता है, उससे कम नहीं लगता। दिल्ली से अगर गुड़गांव में, मैं द्वारका के साथ रहता हूँ, वहाँ से अगर गुड़गांव जाओगे 1 घंटा लगेगा ही लगेगा। मैंने बोला खा लो 1 घंटे में पच जाएगा। नहीं बचेगा तो पचा देंगे। एग्जैक्टली। तो बोला नहीं मैं खा के नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ पे आराम से पहले खाऊंगा फिर क्लब जाऊँगा। मैं फिर हो गया लेट। डेट पे जाते तो बिल को लेकर नोक झोंक होती है आपस में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो इतना चीप नहीं है। इतना चीप नहीं है वो। अच्छा। तो वो सारा हर बार वही देता है, कोई दिक्कत? हाँ मैं भी दे देता हूँ, लाइक मैं वो भी देता है, ऐसा नहीं कि वो बस सब कुछ वो ही पे करता है, ऐसा नहीं है। बट मोस्टली वो करता है, 80% बोल सकते हैं, 80% वो करता है, 20% मैं करता हूँ। आप लोगों का शादी का इरादा बनेगा कभी? इंडिया में गे शादी इलीगल है, मतलब आप नहीं कर सकते। अच्छा, मान्यता नहीं है उसकी? इंडिया में आप साथ में रह सकते हो, बस शादी नहीं कर तो आप इंडिया के बाहर मूव करना चाहोगे अगर आपका बॉयफ्रेंड का मेरे साथ चलो? मे बी इन द फ्यूचर, देखते हैं। क्योंकि वो बंदा ऑस्ट्रेलिया से लाइक पढ़ा लिखा है, फिर यहाँ पे वो हैदराबाद में रहता है, तो फिर उसका मतलब उसका माइंडसेट ऐसा खुला सा है। अगर आप खुले माइंडसेट वाले बंदों के साथ कनेक्टेड रहते हो ना, तो हल्का सा लाइक ना आप भी अच्छा फील करते हो। अगर वो सामने वाला बंदा ही ऐसा है कि लाइक मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बीबी बगल में बैठी हुई है, हाँ, तब तो फिर हो गया। चलो ब्रो, मजा आ गया आपसे बात करके, उम्मीद है आपको मजा आया होगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। कुछ अनकंफर्टेबल तो नहीं हुए आप किसी क्वेश्चन से? कोई भूल चूक? नहीं कुछ लग रहा है कि भाई ये वाला पार्ट कट कर देना नकुल ढोल की बात के अलावा?
नहीं आप सब डाल देना, कोई बात नहीं। चलो दोस्तों, हम ख़त्म करते हैं इस एपिसोड को। आप आहिल को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपका यूट्यूब चैनल भी है? नहीं, अभी तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं करा है। कर Maybe दो। जब मैं लाइक पूरा मेकअप सीख लूंगा, फिर आफ्टर दैट मैं कंटेंट बनाऊंगा, फिर स्टार्ट करूंगा। ओके, तब तक आप इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इनका इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप बिना सब्सक्राइब करे हमारा चैनल देख रहे हो तो आप एक सब्सक्राइब बटन दबा दो। बस यार, हमारा जो पर्पज़ है वो है आपको अलग अलग इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज़ से हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू पहचान करवाना, एंटरटेन करना। तो अगर आपको इस एपिसोड में मज़ा आया तो एक लाइक कर दो, और बस हम मिलें आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा।